ओके चलो ठीक है, अब रिकॉर्ड करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अगर जो भी रिकॉर्डेड क्लास को देखते हैं उन लोग के लिए, क्योंकि कुछ लोग मिस कर देते हैं, तो उन लोग के लिए ये चीजें रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में कुछ चीजें हैं जो सीखना बहुत जरूरी है। पहले बेसिक प्रीपोजिशन होता है, उसको सीखना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक प्रीपोजिशन के बाद थोड़ा सा एडवांस भी आता है। एडवांस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है एडवांस में। ग्रुप में होते हैं चीजें। ऐसे में बेसिक क्या होता है? अकेला होता है। 8 जो है अकेला है समझो, लेकिन वही ग्रुप में आ जाएगा तो फिर वो एडवांस कहलाएगा, बस और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ओके, अब ग्रुप में क्यों आते हैं लोग? फ्रेज बनाते हैं वो लोग ग्रुप में आकर, या फिर वो लोग जो क्लॉज है उस वाले पोर्शन, या फिर इडम जो है, ये सब चीजों को मतलब बनाने के लिए ज्यादातर फ्रेज में देखा जाता है। ऐसा मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, या फिर ना फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब इसी उसमें जाकर ये लोग रुक जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ब के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, तो कुछ और किसी के साथ जुड़ जाते हैं, नाउन के साथ। तो ये चीजें ग्रुप में होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको पहले ग्रुप में भी सीखने से पहले सिंगल तो सीखना पड़ेगा ना। उसका बेसिक रूल्स क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पास बात कर रहा हूँ कि पहले एक बेसिक रूल सीखते हुए चलते हैं प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या होता है माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि इस क्लास को मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच में एक्चुअल में ये पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन है, लेकिन मैं अभी सिंपल सेंटेंस टेंस पढ़ा लिया, उसके बाद इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। तो इसका बिहाइंड द रीजन पहले एक बार बता देता हूँ क्या है एक्चुअल में। तो मैं ऐसा काहे किया, सिंपल सा एक रीजन है। क्योंकि जब आप प्रीपोजिशन पढ़ते हो या फिर कंजक्शन जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको सेंटेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने की। अब आप सेंटेंस बनाना सीखे ही नहीं थे तो आपको दिक्कतें होती उस चीज को सीखने में। ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन रटने वाली बात हो जाती है। तो मैं आप लोग को रटना ना पड़े, समझ कर अपने से सेंटेंस बना पाओ। आप उसमें 4 एग्जाम्पल देखते हो, उससे अच्छा आप 50 एग्जाम्पल खुद से बना पाओ। इस वजह से मैं इस चीज को बाद में करा रहा हूँ। तो पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? ऐसा क्या चीज है ये, कोई बताओगे? चलो सभी से पूछते चलते हैं। हिना, आपके माइंड में क्या आ रहा है प्रीपोजिशन सुनकर नाम? हिना, आपके माइंड में क्या आ रहा है जी? प्रीपोजिशन सुनते ही आपके माइंड में कुछ नाम आ रहा है? कुछ भी पिक नहीं कर रहा है? ओके, हेमलाल आपको क्या आ रहा है बताइएगा। सर जो प्रीपोजिशन होते क्या है? सर जिसकी प्री पोजिशन। और पोजीशन से बना हुआ है, हम्म, तो सर मुझे इसका ऐसा लगा नाम कि अगर हाँ, जो ऑब्जेक्टिव ठीक पार्ट है है जी। ना, उसका जो पहले पार्ट आता है जो प्री, हम्म, उसका वहां पर पोजीशन में लग जाता है। अच्छा, आपका कहना यह है। ओके, जैसे नेक्स्ट और पूछते हैं बाकी लोगों से। अनीता, आपका कहना क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है, क्या है ये? शायद कोई क्लास में बताया भी रहा होगा, या फिर चलो नहीं बताया हो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज को बताने ही वाला हूँ तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन, अच्छा हाँ बता रही थी आप, मैं सुन नहीं पाया। हाँ बताइए। नहीं मालूम है सर, बोली। नहीं मालूम, ओके कोई गलती नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर नहीं मालूम तो ओके। फिर नेक्स्ट मैं शालिनी से पूछना चाहूंगा। शालिनी, आप बताइए जी, प्रीपोजिशन होते क्या है? सर प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं। नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और बाकी के पहले नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, ये रूल नहीं है, गलत रूल है आप जो बोल रहे हैं वो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोलूंगा कि नहीं लगता है, नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन बस आप उसी को 100% बोलोगे तो ये गलत है बोलूंगा। जैसे कि आप मतलब मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि ना दूध है ओनली चाय बनाने के लिए काम आता है, ऐसे बोलोगे, तो फिर मैं बोलूंगा ये गलत है, चाय बस में नहीं आता है और बहुत सारी चीजों में काम आता है, ऐसे बोलूंगा। आता है ना सामने, चाय मतलब चाय के अलावा भी बहुत सारी चीजों में दूध काम। हाँ, तो आप नाउन और प्रोनाउन बस बोलोगे तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, और भी चीजों के लिए आता है ये। लेकिन उसका मतलब ये नहीं बोलूंगा कि उसमें आता नहीं है, ये नहीं बोलूंगा मैं, आता है। क्या चीज? मैं जब पढ़ी थी गूगल में ऐसे ही लिखाया था।
गूगल में लिखाते कैसे हैं उसके पीछे का रीजन जानो ना पहले। आप लोग फ्रंट का चीजें देखते हो, पीछे का चीजें देखो। पीछे का चीजें हम ही लोग के जैसे आदमी लोग लिखे रहते हैं, आपके ही जैसे लोग लिखे रहते हैं उसको गूगल में। जैसे कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाए हो, अपना ब्लॉग बना लिया आपने, और ब्लॉग में क्या कर दिया, टॉपिक डाल दिया कुछ भी, जैसे कि टॉपिक डाल दिया प्रीपोजिशन का ही, उसका डेफिनेशन करके लिख दिए, फिर उसके बाद टाइप कर दिए क्या क्या होता है। अब आपको जो पता है उसी को लिख दिए। अब कोई भी आदमी गूगल में सर्च कर रहा है, उनको क्या लग रहा है कि गूगल बता रहा है। गूगल ऐसा नहीं, अपने ही जैसे आदमी बताते रहते हैं उसको। मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो, कोई और बता रहा है, तब क्या गारंटी है कि वो जो बता रहा है वो सही है कि गलत है। 100% तो बिलीव नहीं किया जा सकता ना उसमें भी, मैक्सिमम केसेस में। तो मैं बता रहा हूँ उसका पीछे का काम कैसे चलता है गूगल का, ठीक है। तो जो भी आप सर्च करते हो ना वो ऐसे ही आता है, अपने जैसे कोई ना कोई लोग लिखे रहते हैं उसको। ओके जी, नेक्स्ट रितु आप बताइए प्रीपोजिशन क्या होता है। नहीं पता सर मेरे को। ओके, आप पढ़े हो इसको, सुने हो पहले भी, देखे हो। सुनिए देखिए। हाँ, इसके शकल क्या देखने मिलता है। सर पोजीशन, एक पोजीशन है। पोजीशन। ऐसे तो ब्रेक डाउन करेंगे इसको तो प्री, फिर हम्म पोजीशन, दो में ब्रेक डाउन हो रहा है तो पोजीशन हम्म के प्री फॉर्म होगा, मेरे को लगता है। ओके, चलो ठीक है, आपने ट्राई तो किया, लेकिन अभी भी वो चीजें तो आपको पता नहीं है कि नहीं है। आप कंफर्म हो क्या, बताओ, आर यू श्योर। सर ओके, आपका तबीयत खराब है क्या, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है इस वजह से बोला बस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट दिनेश आप बताना। किसी चीज का पोजीशन बताता है। किसी चीज का पोजीशन बताता है, कैसे जी, जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बड़ा अच्छा लग रहा है चीजें सुनने में। जैसे कि बुक टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन यहाँ पास में सर प्रीपोजिशन है, हम्म, अच्छा। मतलब उसकी पोजीशन की अ, टेबल। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, तो और मतलब दो चार और एग्जांपल बताओ अलग अलग तरीके से। चलो, एक तो आप ऑन करके बोल दिए, बुक टेबल पर है सर के। अगर और कुछ अलग तरीके से देखेंगे तो फिर मैं इसमें सोच भी रहा हूँ, मतलब कि आपको और कैसे तरीके का मतलब पूछूं करके। जैसे कि बोलेंगे तो मैं घर पर हूँ। मैं कर तो अब ओके, आप ऐसा बोल रहे हो, और मैं अगर आप तो मतलब एक तो मतलब प्लेस के साथ इंक्लूड कर रहे हैं उसको, पोजीशन को। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मान लो जाए आप जो बोल रहे हो उसी चीज को थोड़ा सा मैं आपसे ही क्वेश्चन करते हुए मैं टाइम से रिलेट करके चीजें डाल देता हूँ यहाँ पास, ठीक है ना। मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, तो मॉर्निंग में उठता हूँ तो इन द मॉर्निंग बोलते हैं जी, ठीक है। आई गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, ऐसा है कि तो इन करके जब बोलता है तो इन तो भी प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पास तो ये तो टाइम को बता रहा है, आपके हिसाब से फिर ये तो रॉन्ग हो रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को सर। नहीं, मैं क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा देखिए ना, मैं क्या क्वेश्चन किया कि मॉर्निंग में करके बोला ना, तो मॉर्निंग में या फिर शाम शाम को, तो ऐसा टाइप का अगर मैं बोल रहा हूँ चीजें, तो उस टाइम पे फिर कैसे बताओगे, उसमें पोजीशन कैसे बता रहा है आपका। नहीं पता सर उसका। ओके, ठीक है, फिर आप जो बता रहे थे उसको बता दीजिए। सर और एग्जांपल नहीं पता सर, जैसे बस हम्म, इतना ही, मतलब ओके, अभी कुछ ही मिनट। अच्छा कुछ ही मिनट में उतना ही ढूंढ पाया हूँ ऐसे बोल रहे हो। अच्छा, फिर पोजीशन पूछ रहा है, मेरा नंबर आएगा उससे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ गूगल में, ऐसा है क्या? नहीं सर, क्लास स्टार्ट हो गया पता नहीं था तो चेक करता हूँ, उससे पहले ना कुछ ही हाँ, मिनट पहले कर रहा था। अच्छा कुछ मिनट पहले आप पढ़ रहे थे।
हाँ ऐसा कुछ मिनट वाले में चीजों में मतलब ही प्रॉब्लम होता है जी, ऐसा मत किया करो। चलो ये कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वाला फील आ रहा है जैसे एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से पहले सर्च कर रहे हैं, 2-4 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं तो फिर पास हो जाएंगे। यहाँ पास होने के लिए चीजें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पास अब देखो सीखना है तो डिटेल के साथ सीखो, अच्छे से सीखो, हर एक चीज को सीखो, प्रॉपर टाइम निकाल कर सीखो। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप जो भी टाइम में आपको मिलता है टाइम, किसी की मैं कल बोला था तो आप कल कोई भी टाइम में सीख सकते थे, ढूंढ सकते थे। जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके माइंड में क्यों नहीं आया मेरे को नहीं पता, मेरे माइंड में तो आता है ऐसे क्वेश्चन। किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया ये चीजें, जितने में से किसी के भी माइंड में नहीं आया? ओके जी, अब नहीं पता। अजय आप बताओगे प्रीपोजिशन होते क्या है? सर प्री का मतलब होता है सर पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो जैसे नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले जो लगता है सर, एक एक उसे प्रीपोजिशन कहते हैं सर। आपने बोला नाउन, फिर एडजेक्टिव और ऐसे मतलब बोल रहे थे तो अब मैं तो बोलूंगा और बहुत सारे लोग के सामने भी लगता है, उतना ही बस के नहीं लगता है। अगर मैं बोल दूंगा आर्टिकल तो फिर लेकिन ओके जी। आप पता है आपको, आप श्योर हो कि बस ऐसे अपने से मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं? मतलब पहले लगता है वो तो बस पता है सर, बट क्या चीज पहले लगता है वो उतना अच्छा से नहीं है। चलो ठीक है, आपने ढूंढा होगा, जो भी देखा होगा, जहां से भी देखा होगा कुछ चीजें, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक चीज आप थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्रीपोजिशन नाम क्यों रखा है उसको भी डिस्कवर करते हैं। ये चीजें सीखने का एक तरीका है जी, एक जर्नी है। अगर आप आराम से बैठ कर अगर सब चीजें ऐसे क्वेश्चन करके सीखते हो, बात इंग्लिश बस की नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो ना, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें बताया गया होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हवा में बना दिया गया है। ओके, तो आप उस मेन रीजन को अगर जान जाते हो ना तो आपको सीखने में बड़ा मजा आता है, उस जर्नी को आप एंजॉय करते हो। फिर उसको बोरिंग टाइप का नहीं लगता है, और उससे फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता, आप बना लेते हो आराम से। तो आप लोग जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहते हो ना, तो वो रटते वटते रहते हो, तो वो चीजें बोलते हैं कि कैसे समझ कैसे आएगा, समझेंगे कैसे, ऐसे करके कभी तो कोई ने तो क्वेश्चन किया था, मे भी शायद हिना नहीं किया था, बहुत पहले, मेरे को याद नहीं है, किसी का भी नाम हो सकता है, मैं ऐसी जस्ट बोल दिया कि कॉलेज में कैसे पढ़ें कैसे याद करें, ऐसा वाला कुछ था कॉलेज के सब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पास वही चीज बोल रहा हूँ, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड करके समझ करके अगर देखते हो, उसके रीजंस को समझ जाते हो कि वो बोला क्यों गया है, बनाया क्यों गया है इस टॉपिक को, इसमें बताया क्या जा रहा है, उसके पीछे का हर एक चीज को अगर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो और उसका आंसर भी ढूंढना शुरू करते हो, कोई और थोड़ी ना ढूंढेगा, आप ही ढूंढना शुरू करोगे, तो बड़ा आसान से मिल जाता है चीजें और समझ आ जाता है कि उसके पीछे का रीजन क्या है, और आप उसके हर चीज क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आप आसानी से चीजें लिख लोगे, उसको रिप्रेजेंट भी करना होगा कहीं पास भी तो। अब मैं बात आता है प्रीपोजिशन की, इसका बताता हूँ। तो जो आप लोग बोल रहे हो ना, नाम को ब्रेक डाउन कर रहे हो, प्री और पोजीशन, प्री मतलब पहले, अब पोजीशन मतलब जगह स्थान, ऐसे करके बोल रहे हो, तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो बोल रहे हो या कुछ केसेस के लिए तो बिल्कुल सही है जी। प्री मतलब के लिए भी होता है, एक पोजीशन के लिए, अब क्या चीज के पोजीशन के लिए, या फिर किसके पोजीशन से पहले, ये भी बात आती है। तो एक तो मैं बहुत पहले बोला था, नाउन की क्लास पढ़ा रहा था, तो नाउन के लिए आता है ऐसा करके बोल दिए थे उस टाइम पे। लेकिन ये चीजें और भी देखने मिलेगा, अलग अलग जगह देखने मिलेगा। अगर आप हम लोग सेंटेंस में इसका 1 2 3 4 कौन से पोजीशन में आएगा ऐसा करके बोलते हैं, मान लो जाए, तो वो भी अपने को ट्रेस होते जाता है। अगर आर्टिकल से पहले आ रहा है तो मतलब आर्टिकल के लिए नहीं आ रहा है, वो एक्चुअल में नाउन के लिए ही आते रहता है। आर्टिकल भी नाउन के लिए आते रहता है, जैसे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, नाउन है, और द किसके लिए है, मॉर्निंग के लिए है, इन भी मॉर्निंग के लिए आया है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा चीजें होती रहती है। या फिर इन द लैब करके बोल रहा हूँ, तो लैब में ऐसा करके, तो
इन और द दोनों लैब के लिए आया है। लैब क्या है? नाउन है। तो ऐसा आप लोग को देखने मिलता रहता है चीजें, थोड़ा सा इसमें समझ आता है। अब नाउन की बात हो रही है तो प्रोनाउन भी हो सकता है चीजें। लेकिन अब पोजीशन की बात हो रही है तो क्या चीज का पोजीशन, तो अलग अलग तरीके से इसको ट्रेस किया जाता है। एक तो प्लेस के मैटर में देखा जाता है, कोई भी आपका क्या चीज है बोल रहा हूँ अभी, प्रीपोजिशन जो बोल रहा हूँ, प्लेस के लिए आता है। दूसरा टाइम के लिए आते रहता है। अब देखना ज्यादातर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऐसी चीजें देखने मिलेगा। और तीसरा मैनर के लिए आते रहता है। अब ये कैसा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो तो इसमें दिखाता हूँ, बुक में ये चीजें अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे होता है चीजें ना, हल्का सा। इसका पेज को मेरे को ओपन करने दो आप लोग को। खैर यहाँ पास ऐसे तो दिख नहीं रहा है सामने में, जस्ट लेकिन इधर दिख रहा है। ओके, पहला प्लेस दिया है, दूसरा टाइम दिया है, अलग अलग चीजें के लिए दिया है। एजेंसी, उसके बाद मैनर के लिए, कॉज कोई कारण की वजह से, पोजीशन कोई अधिकार को बताने के लिए, कोई मेजरमेंट करने के लिए कोई चीज को, ऐसा करके। फिर इधर दिया है कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद सोर्स के लिए, कोई सोर्स को बताने के लिए। तो ऐसा अलग अलग चीजें दिया गया है, तो आपको समझ आते जाएगा कि कैसे होता है। तो मैं पहला बोलूंगा रिलेशनशिप, ठीक है ना। रिलेशनशिप बताता है, इसका डेफिनेशन बताऊं बुक से डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन से आप लोग को समझ आ जाएगा कि होता क्या है। इसमें एक जगह डेफिनेशन लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं डेफिनेशन बस को पढ़ना चाहूंगा। डेफिनेशन में यह लिखा है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक क्या है? एक शब्द है। जैसे कि बाकी शब्द होते हैं वैसे एक शब्द है, एक वर्ड है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन in show what relation the person or thing denoted by it stands in regards to something else। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर से बोलना चाह रहा है कि ये क्या करता है? रिलेशन बताता है किसके बीच में, किससे पहले आता है, प्लेस किससे पहले आता है, ये भी बता रहा है। पहले तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले स्थान में आता है, ऐसा बोल रहा है, उससे पहले। और क्या शो करता है उसके बाद? टू शो इन रिलेशन व्हाट रिलेशन, अब वहां पास उसका रिलेशन भी बताता है, नाउन के बीच में उसका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। जैसे कि आपका और आपके घर वालों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ये आप लोग ये चीज देखते हो। या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स आते हैं उसके बीच में आपका रिलेशन क्या होता है, आपके फ्रेंड के बीच में रिलेशन क्या है आपका, हमारे और आपके बीच में रिलेशन क्या है, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट्स, यहाँ पास अगर देखा जाए तो, ठीक है। और अलग अलग चीजें मतलब ऐसी आप देख रहे हो, तो एक रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन कैसे, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे की इसमें लाइन लिखा गया है, उसके बाद डेफिनेशन को बताते हुए रिलेशन द पर्सन और थिंग। अब कोई पर्सन के साथ रिलेशन बताएगा नाउन में, या फिर कोई चीजों के साथ। अब नाउन क्या होता है जी, हमको पता है, कोई प्लेस होता है, कोई पर्सन होता है, कोई थिंग होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये सारी चीजें नाउन है आपका। और प्रोनाउन आपको वो भी पता है, प्रोनाउन तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें और आगे बोला जा रहा है, अभी क्या कर रहा है? थिंक डिनोट कर रहा है, इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। डिनोट करना मतलब कोई चीज को बताना, ठीक है ना, ऐसा वाला सेंस में यूज करते हैं। बाई इट स्टैंड्स इन रिगार्डिंग और टू समथिंग एल्स, कुछ चीजों के लिए ये चीजें उसके मतलब अनुसार बताते रहे कि यहाँ पास ऐसा आएगा, इसके पास ऐसा आएगा, इसका रिलेशन बताते रहेगा। ओके, ये छोटा सा एक प्रीपोजिशन का डेफिनेशन यहाँ पास बताया गया है। और चीजें तो और कुछ बहुत कुछ चीजें बताया गया है, बट मैं उसमें से कुछ 100-8 में चीजें बता रहा हूँ। अब मेन आता है इसमें का, चलो ठीक है, मैं पीडीएफ ओपन करूं क्या, जिससे आप लोग को और चीजें मैं यहाँ से दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ और बता पाऊँ अच्छे से डिटेल के साथ। लेकिन पहले ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद पीडीएफ ओपन करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक मैं बोला हूँ टाइम के मैटर्स में भी समझ आएगा आपको कि कैसे देखते हैं अलग अलग जगह। जितने भी आप लोग प्रीपोजिशन अभी बेसिक प्रीपोजिशन सीखे हो ना, उसमें तो कोई प्लेस के लिए सीखे होगे, जैसे कभी बात हो रही थी प्लेस के लिए बात हो रही थी। टेबल पर बोल रहे, तो टेबल क्या है? कोई चीज है मानता हूँ, लेकिन एक प्लेस तो है ना, कोई स्थान का नाम लेता हूँ, घर पर। ये भी एक मतलब बस स्टैंड, ये क्या है? आपका प्लेस है, ठीक है ना। तो अगर दूसरे तरीके से अगर देखे जाए तो कोई पर्सन के बारे में बात करते हैं, उस केस में भी यूज किया जाता है जी। पर्सन को पॉइंट आउट करके अगर बोलते हैं तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लें। माइंड में तो अभी तुरंत तो आ नहीं रहा है, बट लिया जा सकता है बहुत कुछ इसमें एग्जांपल्स भी। इन टाइम के केसेस में भी रहता है चीजें। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा पीडीएफ दिखाना चाहूंगा। पीडीएफ में क्या दिखाऊंगा? एक बेसिक सा प्रीपोजिशन पहले दिखाऊंगा,
बेसिक से प्रीपोजिशन आपको जानना बहुत जरूरी है, ऐसा करके जो कि आप लोग ऑलरेडी नोट्स बना चुके होंगे, जो मैं बहुत पहले बोला था आप लोग को बनाने के लिए। कितने लोग बना चुके हैं जी उस नोट्स को अपने से? हैंड राइज करके बता सकते हैं क्या? प्रीपोजिशन का नोट्स 2 लोगों का हैंड राइज हो रहा है। कौन है वो 2 लोग? शालिनी एंड हेमलाल। बाकी लोग नहीं बनाए हैं जी अब तक? बहुत पहले भेजा था ना, मेरे को याद नहीं है कब भेजा था इसको, कितने दिन हो गया अप्रोक्स, कितने, या फिर वो तो वीक्स में हो चुका है चीजें, मेरे को पता है हफ्तों में हो चुका है। तो कब भेजा था हेमलाल, कब बनाए थे आप नोट्स? सर बहुत दिन हो गया सर। बहुत दिन हो गया ना, और चीजें भूल गए बोल दो बनाकर, याद नहीं है क्या बनाए थे। सर 1 तारीख को भेजे थे। 1 तारीख को भेजा था। आज कितना तारीख है? और सर आज है 27। 27 दिन हो 27 चुके दिन। हैं। ठीक है, अगर एक दिन अगर 5 भी बनाते तो ही आप आराम से अभी तक बना लिए होते। ओके, कोई नहीं। मैं ये चीजें आप लोग को क्यों दिया था, उसका रीजंस भी था कुछ, बहुत पहले से इस वजह से दे देता हूँ क्योंकि मैं टाइम जन, अब देखो वो रास्ते में मेरे को जाना है, मेरे को पता होता है इस रास्ते में क्या चीजें आने वाली है। इस रास्ते में नदी आने वाला है, तो आपको नदी को पार करने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसको मैं, जैसे कि आप जंगल से होते हुए गुजर के जा रहे हो, तो मैं आपको पहले से बोल दिया लकड़ी इकट्ठा कर लो, वहां पास नदी आएगा, लकड़ी काम आएगा, ऐसे टाइप का। तो वैसे टाइप का मैं आप लोग को पहले से चीजें बोल दिया रहता था, ताकि मेरे को पता रहता था। उस टाइम में नीड नहीं रहता था जंगल में, तब तक लकड़ी का क्या नीड। आप लोग सोचोगे लकड़ी को काहे पकड़ कर घूमे, जंगल में चल रहे हैं अभी तो। लेकिन मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में आप नदी क्रॉस करोगे, उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी आपको, तब तक आप उस लकड़ी का वैल्यू समझ जाओगे, ऐसे करके। तो इस वजह से उस चीजें मतलब पहले से बोल दिया रहता था। कोई भी चीज अगर मैं पहले बोल देता हूँ करने के लिए, तो उसका कुछ पीछे रीजन होता है, ज्यादातर केस में। कुछ केसेस में नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं बोलता हूँ कि काम आएगा, तभी मैं बोल दिया रहता हूँ ये चीज पैकिंग कर लो ऐसे करके, ये चीजें सीख लो ऐसे करके। और उसको टाइम इस वजह से दे देता हूँ क्योंकि वो चीजें एक दिन में सीखने वाला नहीं है ये। क्योंकि मैं अपने आप में लेकर देखता हूँ आप लोगों को भी। अगर आप लोगों को एक दिन में अगर चीजें रटने के लिए बोलूंगा, सीखने के लिए बोलूंगा, तो आपको दिक्कतें होगी, जो कि मेरे को हो रहा था। ये चीजें मैंने फेस किया था, सेम चीजें। तो मैं वो भी समझता हूँ कि आप लोग भी सेम चीजें फेस करोगे। तो इस वजह से मैं सोचा कि आप लोग को पहले से वो चीजें दे दिया जाए, ताकि आप लोग आराम से उसको सीखते रहो ऐसे करके। तो मेरे को क्योंकि उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा ना, एक दिन में नहीं हुआ मेरे से, उसको काफी अच्छा टाइम लगा उसको। नोट्स बनाने में मेरे को 2 दिन लगा, मैं बता रहा हूँ। नोट्स बनाने में विथ एग्जांपल्स 2 दिन लगा था। बट उस चीज को, नोट्स बनाना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे माइंड में कभी भी चाहूँ तो यूज कर पाऊँ इस चीज को, मतलब लाने में टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। मैं बोल सकता हूँ कि जितना मैं कम ट्राई करता था उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा था। 1 साल लग गया। आप लोग को अब यकीन नहीं होगा, 1 साल लग गया, रियलिटी बता रहा हूँ। किसमें? प्रीपोजिशन को भूल जाता था, रिविजन करता था, फिर भूल जाता था, फिर रिविजन करता था। यूज करने में बात करूं, ऑन द स्पॉट बात करने में बात कर रहा हूं मैं, या फिर लिखने में बात कर रहा हूँ। जब चीजें अंदर में कुछ रहता है, उसी को हम लोग बाहर निकाल कर लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो उस केसेस का बात कर रहा हूँ। अगर कोई जगह पढ़ रहा हो तो उसके लिए दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पास हुई? बोलने में। तो बोलने में अगर आपको लाना है तो उसके लिए टाइम लगता है जी। तो इसीलिए मैं सोचा था कि आप लोग इस चीज में थोड़ा सा रेडी हो जाओ, आप लोग को ये प्रॉब्लम्स ना हो जो मैं फेस किया हूँ, ऐसे करके मैं सोच लिया था। क्योंकि ये चीजें प्रॉब्लम है ही नहीं उतना बड़ा, अगर सही तरीके से अगर आप टारगेट करके सीखते हो। मेरे केस में इस वजह से था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इस, मतलब पता नहीं था, कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे किया जाए ऐसे करके। नोट्स बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन इसको सीखना या फिर अपने से कब से सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, ये नहीं कहीं कोई भी टाइम में कभी भी सीख रहा हूँ कोई भी चीजों को, ऐसा हो जा रहा था। तो इस वजह से आप लोग को बोल दिया था, और कुछ रीजंस नहीं था। अब आते हैं पीडीएफ ओपन करते हैं, पीडीएफ में आप लोग को दिखाते हैं, और जो भी बनाए होंगे अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे वो अब बना लेना। ओके जी। कुछ नहीं तो कुछ सही ऐसा रहता है, अभी भी बना सकते हो, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है ना। लाइफ में कुछ चीजें बिगड़ती नहीं है। जो पहले नहीं बनाया है सर के सोच रहे हो ना 1 महीना पहले, हाँ मानता हूँ थोड़ा सा पीछे हो गए, बट कोई नहीं, अब बना लो, अब सीख लो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। ओके, फाइल को ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए।
कितने लोग को दिखाई दे रहा है जी? पीडीएफ जो ओपन किया हुआ उसको जूम करूंगा उसके बाद मैं। सबके में अब शो होना शुरू हो गया। अच्छा, अभी कुछ लोग का हैंड राइस नहीं हुआ था तो मेरे को समझ नहीं आया। 5-6 लोग का हुआ था हैंड राइस। अजय, आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा सर पहले मैंने ही हैंड राइज किया था। अच्छा, आपने पहले किया उसके बाद हटा दिए, तो मेरे को लगा कि आपने सर किया। तो अब इसमें आप लोग को बताते हैं। ऐसे वीडियो को ऑफ कर दिया हूँ मैं अपना, ताकि आवाज मेरा क्लियर जाए। पीडीएफ के टाइम में ऐसे में दिक्कतें मत हो, ऐसा करके आवाज की मीटर में ना शॉर्ट में बताते जाएंगे। कोई एग्जांपल्स नहीं दूंगा यहाँ पास, मैं सिर्फ एक बेसिक सा है करके बताऊंगा। और ये चीजें मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। इसमें नंबर ऑफ प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन 1-2 नहीं होता है। ये क्या होता है, आपको डेली बेसिस में जो यूज करते रहते वही लगभग 50 होते ही है। इससे ज्यादा भी होते हैं, ये नहीं बोलूंगा इतने ही होते हैं, नहीं बोलूंगा। लेकिन एक जो बेसिक आइडिया होना चाहिए ना, जो आपको बोलने में जो यूज करते रहते हो दिन भर, हिंदी में जो यूज करते हो, वो चीजें का बात कर रहा हूं मैं। जो आप बेसिक जो यूज करते रहते हो दिनचर्या में, अपना डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, उस चीज को यहाँ पास सीखेंगे। उस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बोलना भी सीखना है। और मोस्टली लिखने में भी चीजें रहती है, ठीक है ना, इतनी ही चीजें। और इससे एक्स्ट्रा आएगा वो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चाहिए प्रीपोजिशन है ऐसे करके, वो टाइम के साथ होते जाएगा। तो आपको पहले मैं सब चीजों को शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ये ऐसा ऐसा है ऐसे करके। और उसके बाद आपको खुद को, इसके बाद क्लास फिनिश होने के बाद आज आपको बैठना रहेगा, देखना रहेगा, इसका नोट्स बनाना रहेगा आराम से। नोट्स बनाने के बाद समझना रहेगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। हर एक चीजों को ढूंढना रहेगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप खुद से करोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेगा। और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आएगा, सीखने के साथ में ये चीज जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन को उसके बाद धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब में अलग अलग तरीके से आते जाएगा ना। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीजें होता है, गेम होता है, बहुत सारी चीजें इसमें माइंड के साथ। तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हल्का सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन लगेगा, ये बोल रहा हूँ। तो आप लोग के साथ एक बेस्ट चीज यह है कि हम लोग पूरा डिस्कस करके सीख रहे हैं चीजों को। और बाकी आपको अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बोलना प्रीपोजिशन या फिर कोई भी टॉपिक हो, तो उन लोग को टाइम ज्यादा लग सकता है। बट यहाँ पास आप लोग के लिए बेनिफिट्स मिल जा रहा है, तो इस चीज का बेनिफिट्स का फायदा उठा लीजिए, एडवांटेज उठा लीजिए जी। ओके, अब इसमें दिखाते चलता हूँ। पहला यहाँ पास फ्रॉम लिखा है। पहले तो अपना हिंदी में से करके यूज करते हैं, ना जाने कितने सारे जगह में हम लोग से करके यूज करते रहते हैं, आप लोग को भी पता है ना, बहुत सारी जगह से करके यूज करते रहते हैं। कितने लोग करते हो अपना डेली लाइफ में बात करने में? सब करते हैं। तो अब इंग्लिश में भी तो करना पड़ेगा ना हमको। तो इंग्लिश में भी अगर ऐसा बात करेंगे तो इसको कैसे यूज कैसे करेंगे, और इंग्लिश में कौन सी चीज को कब लाए, ये चीज समझना जरूरी है। हर बार एक ही सेंस को यूज नहीं कर सकते ना, अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते रहेगा। जैसे फ्रॉम का चीजें हैं, फ्रॉम में जैसे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ प्लेस टाइम सोर्स। प्लेस के लिए बताता है, जैसे कि आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो फिर एक प्लेस है, जगह है, उसके लिए फ्रॉम का यूज कर रहा है। या फिर मैं बोल रहा हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आप पूछोगे आप कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कम फ्रॉम, ऐसे करके। तो मैं बताऊंगा आई एम कम फ्रॉम, कोई जगह का नाम बोल दूंगा जी, मॉल बोल दिया, मैं मॉल से आ रहा हूँ। तो ऐसा प्लेस का नाम बता रहा हूँ। या फिर आई एम कम फ्रॉम टेम्पल, तो टेम्पल का नाम बता दिया, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को एक समझ आएगा, सेंस आएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो उसमें 4 एग्जाम्पल देखने मिलेगा, 4 से 5, क्योंकि उसको भी लिमिट टाइम में बनाना रहता है वीडियो को। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल वो खुद बता सकता है, बट आपको समझाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो आप लोग भी उसी एग्जाम्पल को नोट करके लिख लेते हो। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, अब यह चीजें आप खुद सेंटेंस बनाना सीख चुके हो जब, तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो अपने से, कितना भी सेंटेंस बना सकते हो आप। सिंपल सेंटेंस या फिर टेंस से रिलेटेड। अगर देखा जाए तो मैं सेंटेंस जो बनाया वो कौन सी कैटेगरी का था, मैं पूछना चाहूंगा, टेंस का था या सिंपल सेंटेंस का था? अनीता आप बताइए, जो मैं सेंटेंस बोला अभी मैं फिर से बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये सिंपल सेंटेंस है कि टेंस है?
सिंपल सेंटेंस है सर। हाँ, अब भी बना सकते थे इसको बड़ा आसान से। जी सर। ओके, अब इसके बाद मैं एक बोल रहा हूँ, आई एम कम फ्रॉम बस स्टैंड, नहीं, आई एम कम फ्रॉम पार्क करके बोल देता हूँ, चलो ठीक है, या फिर गार्डन। तो फिर इसमें आप कैसे बोलोगे जी? यहाँ पास इसको क्या बोलोगे, सिंपल सेंटेंस बोलोगे कि टेंस बोलोगे? ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये भी सिंपल सेंटेंस है? नहीं है जी सिंपल सेंटेंस, इसमें मैंने कम करके यूज किया हूँ, मेन वर्ब यूज किया हूँ। मैं कहाँ से, अच्छा मैं इसे सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छी से बना, आई एम कमिंग फ्रॉम ऐसा करके बोलना चाहिए था मेरे को, आई एम कमिंग फ्रॉम द पार्क। तो यहाँ पास क्या हो गया, टेंस कैटेगरी है, मैं पार्क से आ रहा हूँ, ऐसा। ओके, तो सेंटेंस आप लोग खुद से बना सकते हो, कितना भी सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो, बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो, रियल लाइफ में क्या यूज करते हो उसको देख सकते हो, घर में क्या बातें करते हो उसको देख सकते हो, क्योंकि आपको बातें ही तो करने के लिए सीख रहे हो चीजों को, एक पहला चीज, और दूसरा चीज आप कोई एग्जाम के लिए सीख रहे हो, या फिर कोई रूल्स को दो ही तरीके से सीखते रहता है ना। उसके बाद टाइम से करके यूज किया जाता है फ्रॉम को, इतना बजे से मैं ये काम करूंगा, मतलब मान लो जाए मैं ऑफिस से 10 बजे, नहीं नहीं ऐसा सेंटेंस नहीं बोलता, मैं कुछ और तरीके से बोलता हूँ ताकि ये चीजें समझ आ जाए आप लोगों को भी। कैसे बोलूँ जी, मेरे को अब माइंड में सेंटेंस नहीं आ रहा है, बट बनाया तो फिर बन जाएगा इससे भी। टाइम से करके कैसे डालूं इसमें, ठीक है, मैं 10 बजे से स्कूल जाता हूँ, ऐसा सेंटेंस कुछ ऐसा रहता है, तो एक टाइम को भी रिप्रेजेंट करते रहता है, बट हर बार यही चीजें काम नहीं आएगा आपको, टाइम के केस में और भी चीजें आएगा से के लिए, तो हमको और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में समझने जाना होगा। अब एक पढ़ते रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन जब दूसरा पढ़ते हैं ना तब कंफ्यूजन शुरू होता है, कंफ्यूजन की जर्नी वहां से पैदा होना शुरू होती है, एक में नहीं रहता है, ठीक है। जब एक में देखते हैं इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम, इसमें भी प्लेस, इसमें भी प्लेस, किस में डालें, ऐसा है कि माइंड को थोड़ा सा डाउट होना शुरू होता है, बट धीरे धीरे ये चीजें सेंस आना भी शुरू हो जाता है आपको समय के साथ। जब इस चीज में आप टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, बार बार देखते जाते हो, पढ़ते जाते हो, सीखते जाते हो, तो डाउट्स क्लियर होते जाती है। एक और है सोर्स, सोर्स से, जैसे कि मैं पूछता हूँ आप किससे सुने, कहाँ से सुने जी ये चीजें, ऐसा है कि मैं अगर आपको पूछता हूँ, अगर आप बोले कुछ एग्जाम, कुछ न्यूज लाकर आकर आप मेरे को देते हो, मान लीजिए कोई भी आकर बोल रहा है कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो मैं पूछूंगा कहाँ से सुने, तो आप कोई सोर्स का नाम बताओगे, मैं इससे सुना, यहाँ से सुना, ऐसा कि मान लीजिए कुछ बोलते हो किसी का नाम बताकर, राम से सुना, राम बात कर रहा था, या फिर अजय बात कर रहा था, अजय से सुना, ऐसा करके बोल रहा है, मैं अजय से सुना, तो फिर कैसे बोलेंगे, आई हर्ड फ्रॉम अजय, सोर्स, कोई सोर्स से, ओके। या फिर प्रीपोजिशन आप पढ़ के आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो, आप बताओगे मैं वीडियो से पढ़ा हूँ, इस वीडियो से पढ़ा हूँ, इस वीडियो से, कोई सोर्स बता रहे हो, या फिर बुक से पढ़ा हूँ, इस बुक से पढ़ा हूँ, तो आई रीड फ्रॉम दिस बुक, ऐसा करके बोल रहा है, या फिर बोल रहा आई लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, ऐसे कुछ भी बोलते जा रहे हो ना, तो एक सोर्स बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीजें हम लोग चाहें तो कितना भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, बट कंफ्यूजन नहीं पालना है, चीजों को आसान रखना है, और कंफ्यूजन इस वजह से आएगा क्योंकि बाकी के केसेस में भी ये चीजें मिक्स देखने मिलता है इस वजह से, लेकिन धीरे धीरे चीजें हट जाती है, ये भी बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, और कंफ्यूजन कब तक रहेगा, जब तक आप ढूंढते नहीं रहोगे तब तक रहेगा, जब आप ढूंढ लोगे आंसर्स को तो कंफ्यूजन भी हट जाएगा, तो ढूंढना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ज्यादा टाइम के लिए अपने माइंड में होल्ड करके नहीं रखना है उसको, ढूंढते जाना है, जितने जल्दी ढूंढना है ढूंढ लो, ढूंढ लोगे तो मेल भी जाता है, ओके। अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और मैं नेक्स्ट बताता हूँ, आप लोग लिस्ट तो बनाए होंगे मेरे को पता है,
मैं कोई एग्जांपल्स को नहीं, एक शॉर्ट नोट्स है, एक दिन मैं दिखा रहा था ना बहुत सारे शॉर्ट नोट्स में अपना, उसी में से मैं ढूंढा इस वाले पेज को, उसके बाद क्लिक किया इसका, क्लिक करने के बाद आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाया ऑफ से। तो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ना कितने सारी चीजें होते हैं इसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये आपको होता है, इसका शॉर्टकट में लिखा हूँ, इसको देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि क्या चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। मैं शॉर्टकट नोट्स का आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप शॉर्टकट नोट्स भी बनाते हो तो कैसे बनना चाहिए। फुल नोट्स सिखाया हूँ, फुल नोट्स आप बना सकते हो डिटेल के साथ एग्जाम्पल डालकर। इन शॉर्ट नोट्स भी काम आता है जब आपको कुछ शॉर्टकट में चीजें रिविजन करना है। तो इसका यूज कहाँ पास करते हैं, किसी सतह से अलग होना। गेट ऑफ, टेक ऑफ करके कुछ वर्ब के साथ यूज करके रख दिया, मतलब मेरे माइंड में पिक कर गया। क्या पिक कर गया बताता हूँ आप लोगों को। सतह से अलग होना मतलब जैसे कि प्लेन जो होता है ना, लैंड होता है तो सतह से अलग होता है। अलग होता है जी, जमीन से अलग होता है। या फिर मैं पेन को उठा रहा हूं, पेन यहाँ पर जमीन में पड़ा हुआ है, उसको उठा रहा हूं, झाड़ू को उठा रहा हूं, कोई भी सामान को उठा रहा हूं, तो सतह से अलग कर रहा हूं उसको मैं। या फिर मैं ट्रेन से उतर रहा हूं, ट्रेन यहाँ पास मान लो जाए एक लंबा सा एक ट्रेन है समझो, उससे उतर रहा हूँ, ट्रेन से मैं अलग हो रहा हूँ, उस वाले सतह से दूसरे वाले सतह में आ रहा हूँ, उस सतह से अलग हो रहा हूँ, उस जगह से अलग हो रहा हूँ। तो इस वाले केस में ऑफ का यूज किया जाता है, इस वाले से का यूज किया जाता है। इसमें फ्रॉम का यूज नहीं किया जाता, इसमें ऑफ का यूज किया जाता है। बस छोटा छोटा डिफरेंस है, हमको छोटा छोटा डिफरेंस को समझना होता है। मैं शॉर्टकट में लिखा था, मेरे को उसे देखते ही माइंड में याद आ गया कि क्या चीज के लिए होता है। बस यही चीजें बोल रहा हूँ आप लोग को भी। सिंस और फोर्थ हम लोग सीखे हैं जस्ट टेंस में, आप लोग को याद है। कितने लोग को याद है सिंस और फोर से यूज किए थे उसको, और ये चीजें ओनली टाइम के लिए किए थे, पता है ना। हाँ, तो टाइम के लिए क्या किए थे, कोई पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एकदम फिक्स टाइम को बताता था, उस वाले केस में आप बोलते थे निश्चित टाइम को बताने के लिए सिंस यूज कर लेते थे। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता था, जिसमें आप लोग क्लियर नहीं रहते थे उसको फॉर यूज करते थे जी। जैसे कि 2 बजे एग्जैक्ट पता चल गया, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ है, मंडे से क्लास स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हुआ है, 2022 से क्लास स्टार्ट हुआ, एकदम एग्जैक्ट आपको पता चल जाता था, सिंस यूज करते थे। लेकिन ऐसा टाइम जिसमें आपको फिक्स नहीं रहता था चीजें, ड्यूरेशन कौन सा टाइम, जैसे 2 घंटे में, कौन सा 2 घंटा आपको पता ही नहीं है, 10 से 12 के बीच में बात हो रही है कि 2 से 4 के बीच में बात हो रही है कि 5 से 7 के बीच में बात हो रही है, ड्यूरेशन नहीं पता होता है। उस टाइम पे आप ड्यूरेशन की जब बात होती है, समय अवधि की बात होती है, उस टाइम पे हम लोग फोर लगाते थे 1 हफ्ते से। अब कौन सा 1 हफ्ता पता ही नहीं है आपको, 2 हफ्ते से क्लास हो रहा है, कौन सा 2 हफ्ता पता ही नहीं है आपको, यही बात कर रहा हूँ। 2 सालों से कौन सा 2 साल आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको बोला जाता है। तो हमको सभी का यूज करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। इसमें भी टाइम था, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगा माइंड में, अब ये भी टाइम के लिए बात हो रही है, ये भी टाइम के लिए बात हो रही है, तो आपको अब एग्जाम्पल्स देखना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा, बैठकर एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन और डाउट्स बना रहेगा। तो लेकिन मैं आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ पहले तो, ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके रिसर्च कर लिया करो, माइंड में डाउट्स को बैठा कर ना रखा करो। ढूंढना है मतलब ढूंढना है, जानना है मतलब जानना है, ऐसे करके, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन फोर का सेंस और बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, टाइम बस के लिए नहीं करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट में और लिखा हूं पर्पस के लिए, एक्सचेंज के लिए। पर्पस मतलब हिंदी में हम लोग ज्यादातर के लिए करके सेंस में यूज करते थे, से के लिए तो बहुत कम ही करते हैं। माइंड में जब भी अगर फोर का बात आता है तो के लिए आता है। सब लोग के लिए ही माइंड में डायरेक्ट फोर को याद करते हो, कितने लोग याद करते हो इंग्लिश में बोलते वक्त। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, ऐसा कि जब बात आती है कुछ भी के लिए करके बात आती है, तो आप डायरेक्ट किसको याद करते हो, फोर को याद करते हो। लिए ऐसा कि अगर आ जाता है हिंदी में, तो अगर इंग्लिश में आपको बात करना होता है, मेरे लिए भी खरीद लो, आपके लिए वेट कर रहा था, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो फॉर यू आपके लिए। तो लिए ऐसे सेंस में जब भी आता है हिंदी में, तो आप लोग डायरेक्ट फोर को याद करते हो। ये तो अच्छी बात है, याद करो। लेकिन हर बारी फोर का सेंस, फिर हम लोग को कंफ्यूजन कहाँ पास होता है पता है, हम तो लिए के लिए सीखे थे, ये तो यहाँ पास टाइम के लिए है, तो टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं, ऐसे करके यहाँ पास लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है।
तो ये कंफ्यूजन कब हटेगा? जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे अलग अलग तरीके से। मतलब वही बात हो गई, दूध सिर्फ चाय बनाने के लिए काम नहीं आता है, बाकी चीजों के लिए भी आता है। तो आप सिर्फ चाय के बारे में जानते थे तो आपको लगता था चाय के लिए ही बस यूज होता है, फिर आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया, कैसे इससे मतलब दही बन गया, कैसे, बताओ मेरे को पनीर कैसे बन गया इससे। तो फिर आप जब रिसर्च करते हो तो आपको पता चल जाता है, यही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ा इससे आसान है, सर चीजें ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सचेंज, 1-2 रुपए के बदले में मतलब कुछ सामान खरीदना, जो भी सामान खरीदते हो कुछ चीज बदलते हो। पहले के जमाने में क्या होता था, सामान के बदले सामान खरीदते थे लोग, अब पैसे के बदले सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें एक्सचेंज होता है के बदले में, ऐसा वाला सेंस में यूज करते हैं फोर को। बाई में लाता हूँ, बाई का सेंस भी आपका से के लिए किया जाता है। अब इतने सारे से करके चल रहा है, अब बाई को से के लिए क्यों करते हैं? ये टाइम को बताता है, टाइम के लिए यूज करते हैं। या फिर अलग तरीके से, टाइम के लिए बस नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से भी करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे में टाइम बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, टाइम के लिए नहीं करते जी से का, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लेकिन बाई का जो यूज है, इसका भी अलग अलग तरीके से हिंदी में यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग किस तरीके से ज्यादा याद करते हो? आपके माइंड में किस लिए याद आता है? ये द्वारा के लिए आता है, बस इसी के लिए याद आता था ना। कितने लोग को अब बाई का यूज ओनली द्वारा के लिए करते थे? जब भी द्वारा का बात आता था माइंड में बाई ला लेते थे। फिर जब दूसरे के बारे में बात आती थी, हाँ मतलब मेरे द्वारा, किसके द्वारा ये काम हुआ है जी? कौन एक मतलब काम को बिगाड़ा है? किसके द्वारा हुआ है? बाई मी, मेरे द्वारा, उसके द्वारा बाई हिम, बाई हर, ऐसे करके। तो बाई ऐसा यूज हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखने से हमको समझ आता है कि इसका यूज और अलग तरीके से भी होता है। से के सेंस में कैसा होता है, यहाँ पास लिखा है, शॉर्टकट में लिखा हूं, इसको देखते ही जान जाता हूँ। ये क्या बता रहा है? ट्रेवल को बता रहा है, और बाई सेम व्हीकल, सम व्हीकल्स, कोई व्हीकल, जैसे बाइक हो गया, बाइक से कहाँ से, अब वो किस, अब मैं पूछूंगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो किससे जाओगे जी? तो मैं बाइक से जाऊंगा। तो इस टाइम में से करके यूज कर रहा हूँ, बाइक से, कोई व्हीकल। ट्रेवलिंग के टाइम में अगर कोई व्हीकल यूज करना है तो उस टाइम पे से के लिए क्या डालना चाहिए? बाई डालना सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अगर जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉम बाइक बोल दोगे। फ्रॉम बाइक क्यों बोल दोगे? क्योंकि से के लिए क्या होता है, सोचोगे फ्रॉम यूज होता है। तब तक आप फ्रॉम का यूज करते रहोगे जब तक आपको पता नहीं रहेगा चीजें। अब पता चलते ही आप लोग क्या यूज करोगे? बाई बाइक ऐसे बोलोगे, बाई बस। किससे आ रहे हो आप? मैं कॉलेज से घर आ रहा हूँ। किससे आ रहे हो? बस से आ रहा हूँ, तो बाई बस, बाई ट्रेन। सुने हो ऐसा वाला वर्ड? सुने हो? बाई बस, बाई ट्रेन, बाई बाइसिकल, ऐसा वाला चीजें कितने लोग सुने हैं जी? कहीं ना कहीं पास लिखा हुआ, आप लोग अपने से यूज करो या मत करो, लिखा हुआ तो सुने होंगे ना। तो आपको उस टाइम पे सेंस समझ नहीं आया होगा क्यों कर रहे हैं, करते हैं तो करते हैं ऐसा लगा होगा। लेकिन यहाँ पास ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इतना सारा चीजें हो रहा है हिंदी में, से तो हम लोग आसानी से यूज कर लेते हैं, बोल रहे होंगे। हिंदी में तो नाम एक होता है, शकल एक होता है, लेकिन इंग्लिश में शकल क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें समझ आना चाहिए। तो दोनों का ब्यूटी अलग है, उसका ब्यूटी अलग है, इसका ब्यूटी अलग है। उसमें एक ही सेंटेंस, एक ही शकल, एक ही चेहरे वाले को हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज कर दे रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में इस चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि बाई का सेंस ओनली से के लिए किया जाता है, बट कुछ सिचुएशन में यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। कौन सी सिचुएशन, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अब बात आएगी आपके माइंड को इसको इंफॉर्मेशन देने की। तो माइंड को क्या लगेगा, इतना कुछ सीख रहा हूँ, मिक्स हो गया, क्या करूं? तो आपको, ये मेरे माइंड में हो रहा था ये चीजें, और मेरे को पता है कि माइंड माइंड होता है, मेरा ना, तुम्हारा ना, किसी का नहीं, सबको प्रॉब्लम्स होगा। अगर आपको कंटिन्यू, अगर मैं 50 चीज को, अलग अलग रूल्स को अगर बता दूंगा तो किसमें क्या था सब इधर उधर जंप हो जाएगा। इस वजह से बोला था एक दिन में 2 से 3 सीखो, ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं है, 2 से 3 सीखो, और उसको आराम से सेंटेंस बनाओ, अपने से सेंटेंस बनाओ, और उसको देखो रियल लाइफ में क्या यूज होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा, बोला था। तो मैंने इस चीज को टास्क के फॉर्मेट में दिया था आप लोगों को, मैंने प्रीपोजिशन और कंजक्शन को।
एक हफ्ते का टास्क का दिया था, याद है आप लोगों को? मैं एक हफ्ते का टास्क का है बोल दिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा सीखते रहो बोला था। थोड़ा थोड़ा दवाई का डोज होता है ना, वैसा थोड़ा थोड़ा लेते रहो। एक बार में आपको कोई मसल्स नहीं बनाना है एक बार में, धीरे धीरे आपको डंबल्स उठाना है हर दिन थोड़ा थोड़ा, ऐसा बोला था। ठीक है, तो इसी वजह से बोला था। अभी तक अगर आप लोग करते रहते इस चीज को, एक्शन परफॉर्म करते रहते, बाकी काम करते हुए, जो क्लास में जो काम चल रहा था ना इतने दिनों से, 1 महीने से भी अगर बोलते हैं 27 दिनों से, तो इस काम को अगर करते करते साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आप कुछ और चीजें करते रहते, जो ये चीज को बोल रहा हूँ, और इसको करने में आपको मुश्किल से हार्ड एंड फास्टली कितना टाइम लगता है मैं बताता हूँ। आपको आधा घंटा लगता सिर्फ 2 से 3 को सीखने में। 2 से 3 का आप देखे नाम, उसका वीडियो देखे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल्स बनाए अपने से, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके जी, ऐसा हो जाता। तो ये आप लोग अगर करते आते होते तो अभी तक अगर मैं बोलता हूँ 27 दिनों में अगर हर दिन अगर 2-2 भी करते तो अभी 54 तो हो ही जाता, मतलब 54 हो ही जाता। ज्यादा ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, एग्जैक्ट हाँ उतना ही तो होगा। तो आप लोग कर चुके होते, आप लोग के पास इतना रेडी रहता अभी के टाइम में, जो कि मेरे को पता है नहीं है। कितने लोग के पास रेडी है? ईमानदारी के साथ बताओ, ऑनेस्टी के साथ, कितने के पास अभी रेडी है उतना, मतलब उतना को पूरा यूज कर पाते हो? या फिर चलो ठीक है, कितने लोग अभी इस चीज को नहीं किए हैं, उनको लग रहा है कि कर लेना चाहिए था ऐसे करके? रिग्रेट वाला फील कितने लोग को हो रहा है? मैं मानता हूँ आप लोग उस ड्यूरेशन में और भी काम कर रहे थे, अदर्स काम्स, मेरे को पता है आप लोग के पास टाइम का कमी रहता होगा, आप लोग बहुत सारी चीजें करते होंगे, जैसे कि और भी घर के काम हो सकता है, या फिर अपना स्टडी से रिलेट करके और भी काम, या फिर जो टॉपिक जो रिसेंट में जो पढ़ाते रहता हूँ उस वाली चीजों को भी करते रहे होंगे। जैसे कुछ ड्यूरेशन में मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ तो सिंपल सेंटेंस करते रहे होंगे, और भी चीजें करते रहे होंगे। बट वो चीजें तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन इस चीज को अगर देखा जाए, उस टाइम पे इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं था आप लोगों को उस टाइम पे, क्योंकि नीड ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे उस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो नीड ही नहीं था। तो वो क्वाड्रेंट 1 में था ही नहीं, क्वाड्रेंट 2 का था एक्चुअल में। अब हम लोग टाइम मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, तो मैं इस चीज को ला सकता हूँ, नीड वर्सेस इम्पोर्टेंट चीजों को। वो ये चीजें इम्पोर्टेंस था, बट इसका नीड नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उसका क्लास ले ही नहीं रहा था तो नीड भी नहीं था। इस वजह से आप लोग नहीं किए। हम लोग का माइंड इसी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाता ज्यादा, जिसका नीड नहीं रहता ना, वो इम्पोर्टेंट भी रहे कितना भी रहे उसको हम लोग करते नहीं है। बट आप लोग को अब मैं दे देता हूँ, ये चीजें पॉसिबल है, अब कर सकते हो इस चीज को आप लोग। अगर दो दो चीजें भी अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके सीखते हो, अगर 1 महीने तक इस चीज को फॉलो करते हो, तो 60 प्रीपोजिशन आप आराम से सीख जाओगे। और इसके लिए किसी और को टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ही निकालना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, किसी और के लिए अब कोई और निकालेगा तो किसी और का फायदा होगा। आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स निकालते हैं तो वो लोग सीख जाएंगे, आपके फ्रेंड्स निकालते हैं तो आपके फ्रेंड्स सीख जाएंगे, आप निकालोगे तभी आप सीखोगे इस चीज को। अब बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं होता है ऐसे करके, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि वो टाइम तो आपको ही निकालना होगा, आपको ही देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद अपने लिए टाइम निकाला हूँ, तो मैं खुद सीखा हूँ, मेरे घर वाले नहीं सीखे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं सीखे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं निकाला इस चीजों में सीखने के लिए। इस वजह से मेरे रिलेटिव्स में देखता हूँ वो लोग नहीं सीखे हैं। क्यों नहीं सीखे हैं? क्योंकि वो लोग इसके लिए टाइम नहीं निकाले हैं। तो सबके लिए चीजें पॉसिबल्स है, बट जो अपने लिए टाइम निकालता है वही सीखता है। अब अगर मेरा भाई का बोलूंगा अभी, तो वो भी नहीं सीखा इस चीज को। मेरा अगर मैं एल्डर ब्रदर का बात करूं, ठीक है, तो उनको नहीं पता है, कुछ चीजें मेरे को पूछते रहता है। ठीक है, तो फिर अब उन्होंने टाइम नहीं निकाला, तो इसी वजह से उन्होंने नहीं सीखा है। तो सेम चीजें यहाँ पास आपके साथ हो रही है बातें, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आप नहीं सीखोगे। तो आपको सीखना है इस चीज को, और एक बार बस टाइम निकालने की जरूरत पड़ती है, ये भी बता देता हूँ, फैक्ट रियलिटी है। एक बार अगर आपने सीख लिया इस चीज को, तो फिर फ्यूचर में आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप कुछ और चीज सीखते रहते हो, उसमें आप चीजें
अच्छे से कर लेते हो। ओके, अब मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लेता। इसमें आप लोग को इम्पोर्टेंस तो समझा दिया हूँ, इम्पोर्टेंस आपको भी समझ आ गया होगा, तो आप लोग अब खुद से कर सकते हो, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज को तक के लिए यूज किया जाता है। तक हिंदी में तक करके बोलते हैं ना। अब तक का सेंस अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं पहले आप ही लोग से पूछता हूँ, हिंदी में इसका सेंस कैसे करते हो, इसको कौन सी सिचुएशन में बोलते हो तक करके? तो अनीता आप बताओगे क्या कोई हिंदी में कोई सेंटेंस जिसमें बोलते हैं तक करके? कोई काम करते रहते हैं उतना टाइम बोलते हैं ना। मैं यहाँ तक लिख चुकी हूँ सर। हाँ, तक मैं आया। यहाँ तक लिख चुकी हूँ, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, या फिर और मैं इतने समय तक लिख पाई। जी सर। हम्म, तो ऐसा मतलब यहाँ पास तक करके सेंस में रहता है। तो वहां तक लिख पाई ऐसा करके बोल रहा है, तो एक क्या चीज को बता रहे हो आप उसमें? अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या चीज क्या है वो, थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। ये प्रीपोजिशन कुछ मेजरमेंट लगा रहे करके बता रहे हो। हैं। हाँ, हाँ प्रीपोजिशन लगा रहा है जी, बट यहाँ पास मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई प्लेस के लिए तो बात नहीं हो रही है यहाँ पास, और यहाँ पास ना ही आप कोई टाइम के लिए बोल रहे हो। आपने क्या बोला कि मैंने यहाँ तक लिख लिया है ऐसा करके, तो एक मेजरमेंट बता रहे हो आप, नंबर ऑफ चीजों को बता रहे हो। कोई आपने इतने टॉपिक को लिख लिया, यहाँ तक लिख चुका हूँ ऐसे करके, ऐसा वाला सेंस में। तो इसका जी सेंस सर, क्या मैं लाए? ऐसा वाला सेंस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तक का सेंस अगर टाइम के लिए करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि तक का सेंस एक ही चीज में ना थोड़ी ना करेंगे। हिंदी में शकल एक है, इंग्लिश में तो शकल अलग अलग हो सकता है ना। तो हमको समझना है कि कौन सी शकल में क्या चीजें यूज होती है। तो यहाँ पर जो शकल दिया गया है किसके लिए दिया है? बाई के लिए। अब बाई के लिए कब यूज करते हैं? सभी जगह नहीं करते इसको, एक ही जगह करते हैं, और एक जगह क्या है? टाइम। अगर सेंस आपका टाइम के लिए आएगा तब करेंगे। जैसे कि मैं आपको टाइम बता देता हूँ, टाइम के सेंस में कैसे। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं, सुने हो? सेंटेंस आप लोग यूज करते हो। मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा, या फिर इतने बजे तक मैं कर लूंगा, या फिर इतने दिनों तक मैं कर लूंगा, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर सेंस आपका देखने से समझ आ रहा है टाइम के सेंस में कैसे कर रहे हैं ऐसा करके। तक का वाला सेंस में आ रहा है टाइम वाला, तो इस टाइम पे बाई करके बोलोगे। मान लो जब मैं बोलता हूँ मैं 5 बजे तक काम को फिनिश कर लूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क, यह काम को 5 बजे तक फिनिश कर लूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, ऐसा करके अगर बोलता हूँ तो यहाँ पास बाई करके यूज किया। टाइम के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, लेकिन इस टाइम पे मैंने क्या यूज कर दिया? बाई यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 बजे तक ऐसे करके बोला। या फिर बोलता हूँ दूसरे तरीके से, मेरे पास 2 पेन होगा कल सुबह तक, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ तो कल सुबह तक, ठीक है। अब या फिर दो, कुछ भी चीजें, मतलब एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जांपल समझो इसको। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? बाय द मॉर्निंग ऐसे करके बोलूंगा मैं, इसमें इंक्लूड करूंगा तो आई हैव 2 पेन्स बाय द मॉर्निंग। एक तो आप लोगों को इन द मॉर्निंग बोलो सर, हम लोग इन द मॉर्निंग सुने हैं, तो यहाँ पास सेंस अलग है, यूज अलग कर रहे हैं, चीजें बदल गई है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? कितने लोग कोई चीजें समझ आ रही है हैंड राइज करके पहले बताना मेरे को, फिर पता चलेगा, अदरवाइज मेरे कैसे पता चलेगा आप लोगों का? अजय बस का हैंड राइज हुआ है। ओके जी, थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, अब थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट बढ़ाऊंगा ना, तो याद रखिएगा। अब इधर थोड़ा फास्ट करूंगा और आपको भी पता चल जाएगा फास्ट क्यों किया हूँ। हाँ, बाई का सेंस एक तो हम लोग द्वारा के लिए कर रहे हैं, एक से के लिए कर रहे हैं, तक के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक और होता है बगल में। मेरे बगल में कौन बैठा है? तो बगल में के लिए एक और चीज यूज करते हैं, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड्स।
इसी के साथ साथ में एक और वर्ड यूज करते हैं बाई। आप इसमें से कोई भी यूज कर लो, ऐसा चलता है चीजें। तो मैं इसको अब यूज नहीं करता हूँ, इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताते हुए चलता हूँ। विथ अपना से के लिए करते हैं के द्वारा, के साथ। शॉर्टकट में लिखा हूँ इस चीज, इसको देखते ही मेरे माइंड में क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं क्या चीजें सीखा था बहुत पहले। के द्वारा कोई सामान का यूज करके कोई चीज करना, एग्जैक्टली जैसे कि कोई चीज का यूज करके कुछ करना। मैं क्या बोलूं, स्केल का नहीं, कोई चीज का यूज करके, जैसे चाकू का यूज करके मैं सब्जी काट रहा हूँ, ऐसा वाला सेंस में। मैं सब्जी को किससे काट रहा हूँ, चाकू से काट रहा हूँ। या फिर कोई भी चीज हो सकता है। और मैं किससे मार रहा हूँ, डंडे से मार रहा हूँ, डंडे से। तो विथ स्टिक ऐसा करके आएगा, ऐसा वाला सेंस में। उसका एक तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में क्या चीज बैठा हुआ है, के साथ के लिए करते हैं। किसके साथ जा रहे हो, राहुल के साथ जा रहा हूँ, विथ राहुल, ऐसे करके। तो ये तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला ऑप्शन तो बैठा है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन पहले वाले को बता रहा था मैं, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। इन का सेंस अपना मैं देखते ही क्या क्या याद आ रहा है मेरे को बताता हूँ। हिंदी में मे करके यूज करते हैं, ये तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट ये भी बैठा हुआ है माइंड में। कभी भी इनका यूज मे करके यूज करना होता है तो इन अपना माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई आया मत आए, इसका शकल आ जाता है ना। तो एक तो टाइम के लिए करते हैं, टाइम के लिए। अब फिर से अब टाइम आ गया, अब लोग को फिर कंफ्यूजन होना शुरू होगा, टाइम के साथ कैसे जी ऐसा करके। तो ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं, समझना होता है, सेंस को देखना होता है कि में। अब बाकी जो टाइम ऊपर में था वो से के लिए था, तक के लिए था, अलग अलग नाम था, लेकिन इस टाइम पे मे के लिए बोल रहा हूँ। अगर हिंदी में अगर मे करके बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में बोलते हैं ना, तो इन द मॉर्निंग इसी वजह से बोला जाता है, मॉर्निंग में, ऐसे करके। समझ आ रहा है। तो इस टाइम पे हिंदी में जो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं मे करके, उसको इंग्लिश में कैसे कर रहा हूँ, ऐसे करके प्लेस में। तो बिग प्लेस में, वो भी बिग करके लिखा हूँ शॉर्टकट में, इससे देखते ही मेरे माइंड में आ जा रहा है। जैसे कि आई लिव इन इंडिया बोलते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। इंडिया बड़ा प्लेस है। गार्डन में कहाँ हूँ, गार्डन में हूँ, कहाँ हूँ अभी, ऐसा करके पूछ रहे हो ना आप लोग। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा अलग अलग जगह का नाम बता रहा हूँ, प्लेस का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई इनसाइड ऑब्जेक्ट के लिए मे के लिए, जैसे कि मोबाइल में गाने हैं, मोबाइल में है ना, गाड़ी में पेट्रोल है। तो एक तो हम लोग सिंपल सेंटेंस में सीखे थे, दो सेंटेंस बनाना। मैं वाला सेंटेंस को दो तरीके से बना रहे थे, एक तो हम लोग हैस और हैव लगाकर बना रहे थे, और एक प्रीपोजिशन। उसको अगर हम लोग किसमें चल ले जाते, कैटेगरी नंबर 2 में बनाते हैं तो हैस हैव लगाते थे। कैटेगरी नंबर 1 में ले जाते थे तो हम लोग को इन की जरूरत पड़ता था, प्रीपोजिशन इन की जरूरत पड़ता था। याद आ रहा है चीजें, कुछ किसी को याद आ रहा है सिंपल सेंटेंस की क्लास, कि नहीं आ रहा है जी। घर में करके बोलता हूं तो एक प्लेस हो गया, छोटा प्लेस होता है तो वहां पास फिर क्या यूज करते हैं, घर में के लिए या फिर घर पर के लिए एट यूज किया जाता है, एट होम बोलते हैं, ना कि इन होम नहीं बोलते हैं, एट होम बोलते हैं। तो ये दोनों छोटा छोटा, अब देखो चीजें सीखते जाते हैं तो डिफरेंस पता चलते जाता है। और मैंने आप ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस पढ़ते पढ़ते चीजें बता चुका था, ठीक है ना, मेरे को याद है मैंने बताया था। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसको देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि क्या चीज के लिए यूज हो रहा है ये। एक तो टाइम के लिए यूज हो रहा है, जैसे 5 बजे, मतलब तो 8:05 AM ऐसे बोलते हैं। फिर स्मॉल प्लेस तो बता ही दिया। नाइट में एट नाइट, एट नून, आफ्टरनून के लिए भी। या फिर टेलिंग कॉस्ट बताने के लिए, कोई पैसा खरीदारी कर रहा है उस टाइम पे कितना रुपया पड़ रहा है उसको बताने के लिए यूज करते रहते हैं। 85 रुपीज पर केजी, ऐसा वाला सेंस में। या फिर यहाँ पास अगर देखा जाए तो विथ फेस्टिवल एंड टाइम, इवेंट्स, जैसे कि हो गया आपका बर्थडे, या फिर फेस्टिवल्स, होली, दीपावली, कोई भी त्योहार का नाम बोल दूं मैं, नाइट में जो याद आ रहा है उसे बोल दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर गणेश चतुर्थी, जो भी बोल दो, एक फेस्टिवल के साथ में। अब ये यहाँ पास अभी नंबर कितने देखे हम लोग, 8 देख लिए हैं। अब मैं आप लोग को और नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ ताकि
आप लोग को चीजें जल्दी जल्दी बता पाऊँ, थोड़ा सा फास्ट में। अब स्पीड चलेगा चीजें। ऑन अपन ऑन टू बताया था मैंने, कितने लोग को याद है ऑन अपन ऑन टू बताया था? सिंपल सेंटेंस की क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, याद आया? हैंड राइज कर लिए? हाँ, तो ऑन का सेंस था और अपॉन अब ऑन टू, इस सभी का सेंस था पर के लिए या फिर के ऊपर के लिए। लेकिन जब इसमें मैं शॉर्टकट में बताया चीजें, ओके ठीक है रितु, आप हाँ लेफ्ट हो सकते हो। ऑन अपॉन ऑन टू के लिए मतलब बताया था चीजें, तो उसमें क्या था ये बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। ऑन का किस लिए करते हैं? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होना है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में बुक रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट। अपॉन का क्या था? मूविंग अवस्था में है कोई चीजें, देखो सिंबल बनाकर भी रखा, मैं ऐसा मतलब चीजें रखता हूँ, मेरे को समझना है, किसी और के लिए नहीं है नोट्स, किसी और के लिए नहीं बनाता हूँ मैं नोट्स, अपने लिए बनाता हूँ ना। शॉर्टकट नोट्स भी बनाया हूँ तो अपने लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पास देखो एक सिंबल बनाया हूँ, जिसको देखते ही मेरे माइंड में पता चल गया, अब बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट में उड़ते हुए आ रहा है, उसमें बैठ रहा है, घोड़े में बैठ रहा है समझो, या फिर कोई चीज को फेंक रहा है तो उसमें जाकर पड़ रहा है, तो किसी ऊपर में जाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने मोबाइल को फेंका गद्दा अपने बिस्तर में जाकर, बिस्तर के ऊपर में मोबाइल को फेंका हूँ, तो ऐसा समझो। और नीचे जाते हैं थोड़ा जल्दी से, और स्लाइड करता हूँ पेज को। यहाँ पास टू करके दिख रहा है, टू किस लिए करते हैं? एक तो यहाँ पास में क्या सिंबल दिख रहा है, क्या चीज का सिंबल है ये? लोकेशन का सिंबल है। तो लोकेशन का सिंबल से मेरे को याद आ रहा है, हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं, तो एक कोई जगह में लोकेशन को बता रहा है, कहाँ जा रहे हो जी आप, किस जगह को जा रहे हो? स्कूल को जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ ऐसा करके बोलते हैं ना, उस टाइम में टू यूज करते हैं, तो गो के साथ टू यूज करते हैं, हमारा रूल्स नहीं पता होगा तो यहाँ पास से आपको समझ आ जाएगा। या फिर किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा मैं किस तरफ जा रहा हूँ? बाजार की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स बोलेंगे, इस टाइम में टू नहीं बोलेंगे, टूवर्ड्स द मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। या फिर मैं बोलता हूँ इसकी जगह में मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ऐसे। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स का सेंस ऐसा रहता है, की तरफ। और ओनली टू बोलेंगे तो फिर को की सेंस में आता है, कोई किसी जगह को। तो इसमें मैं एक सिंबल बना के रख लिया था अपने पहचानने के लिए, देखते ही पता चल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है सब चीजें करना मेरे को। उसके बाद अंडर, नीचे, इसको बताया भी था मैंने। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से फुल्ली टच नहीं होता है, देखो यहाँ पास ऑब्जेक्ट नीचे में है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये मान लो जो छज्जे के नीचे में बैठा हुआ है, छज्जे में फुल्ली टच है क्या? नहीं टच है। या फिर घर के नीचे में बैठे हुए हो आप, तो क्या घर में फुल्ली टच हो क्या ऊपर में सीलिंग से? नहीं हो ना। तो ऐसे वाले सेंस में अगर वो फुल्ली टच रहता है तो पूरी तरह से छूते हुए रहेगा, तो उस टाइम पे बीनेथ या फिर अंडरनेथ यूज करते हैं, इसको भी बताया था मैंने। आप मान लो चाहे टेबल के नीचे छुपे हुए हो तो आप फुल्ली टच नहीं हो तो अंडर द टेबल बोला जाता है। अगर आप बीनेथ और अंडरनेथ कब डालोगे? पूरी तरह से छूते हुए रहेगा, जैसे कि एक घर है दूसरे घर से पूरा छूते हुआ है, ऐसा में सेंस है। अगर आप कोई पेड़ के नीचे में बैठे हुए हो तो फिर वो तो अंडर द ट्री ऐसा आएगा, ठीक है। बीनेथ अंडरनेथ में क्या हो रहा है, अंतर समझ आ गया होगा, शॉर्टकट में चीजें देखते ही पता चल जाता है। अपने से सेंटेंस जितना बनाना है बना लो, आपकी मर्जी। अब लेकिन मेन पर्पस क्या है, इसको हमको यूज में लाना है, हैबिट्स में लाना है, लिखने में लाना है, बोलने में लाना है। लिखने और बोलने में जब ला लिए तो आपको दिक्कतें नहीं होगी ये फिर फ्यूचर में चलकर, ओके। फिर नेक्स्ट दिखाता हूँ, एक्सेप्ट बिसाइड्स के अलावा, एक्सेप्ट बिसाइड्स, दोनों में अंतर क्या है? हिंदी में बोल देते हैं के अलावा, ये अंतर कुछ है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? को छोड़कर, बिसाइड्स के अतिरिक्त, दोनों में अंतर समझाता हूँ, एकदम बेसिक सा अंतर है, एक पतला सा लाइन है, समझना होगा। आपके पास कोई सामान को लेते हैं, मान लो जाए मैं दिखाता हूँ, अपने पास पेन है उसके थ्रू ना, कैसे दिखाऊं जी, चलो वीडियो ऑन कर लेता हूँ पहले साइड में, इधर दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है, पेन दिख रहा है आप लोगों को? दो पेन दिख रहा है? कितने लोग को दिख रहा है पेन? तो कौन कौन सा पेन दिख रहा है बताओ? सर ग्रीन और ऐसा रेड है।
नहीं नहीं, ध्यान से देखो, पिंक है एंड ग्रीन है। Yes. पिंक एंड ग्रीन पेन, आपको 2 पेन दिख रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये दो पेन के अलावा मेरे पास और पेन नहीं है, के अलावा बोला हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। ये 2 पेन के अलावा मेरे पास और पेन नहीं है बोलता हूँ, तो फिर एक्सेप्ट 2 पेन्स आई हैव नो एनी पेन्स। टाइम पास के लिए ऐसी सेंटेंस बना रहा हूँ, समझो, समझाने के लिए आप लोग को ना। तो क्या हो गया, 2 पेन को छोड़कर और पेन नहीं है, तो फिर पहला में आया को छोड़कर। अब मैं क्या बोलता हूँ, आई हैव 2 पेन्स एंड आई हैव ऑल्सो 1 मोर अनदर पेन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 पेन तो है ही मेरे पास, 2 पेन के अलावा मेरे पास और भी पेन है, मैं बोलता हूं ऐसा सेंस में। तो क्या हो गया, 2 पेन के अतिरिक्त एक और पेन है। समझ आया? तो हिंदी में बोलने से समझ नहीं आता, 2 पेन के अलावा ऐसा करके बोल रहा हूँ, तो के अलावा तो भी बोला पहले वाले सेंटेंस में, और पेन है बोल दिया, ठीक है। और एक और सेंटेंस बोला था 2 पेन के अलावा और बाकी पेन नहीं है, तो के अलावा करके बस यूज करने से समझ नहीं आता है। तो उसका सेंस 2 तरीके से आता है, को छोड़कर। पहला वाला सेंस क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ इतना ही है, इसके छोड़ा और नहीं है मेरे पास, कुछ पेन नहीं है। लेकिन बेसाइड में क्या होता है, और भी पेन है, इसके अलावा और भी पेन है। समझ आया? कितने लोगों को समझ आ गया? अब इसमें आगे बढ़ जाता हूँ। बस एग्जाम्पल्स बना लो जी बैठकर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्या है, भरा पड़ा है दुनिया में, एग्जाम्पल्स बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, अगर मैं आप बोलता हूँ आपके 2 फ्रेंड्स, सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं और दुनिया में कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो आप बोले राहुल एंड नाम बोल दिए, अनीता एंड हिना ऐसा करके बोल दिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई फ्रेंड्स नहीं के अलावा करके। तो एक्सेप्ट अनीता एंड हिना आई हैव नो एनी फ्रेंड्स। तो समझ आया एक्सेप्ट का सेंस कैसे यूज किया जाता है। बिसाइड्स में क्या होगा, 2 फ्रेंड्स तो है ही, 2 मेरे बेस्ट फ्रेंड तो है ही, उसके अलावा और भी फ्रेंड्स है ना, ऐसा नहीं है आप फ्रेंड्स नहीं है नहीं बोलूंगा, उसके अतिरिक्त 3 फ्रेंड्स और हैं, ऐसे इस सेंस में। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसको थोड़ा सा मूव करते हुए। अब आप लोग को ऐसा रियल लाइफ में तो यूज करते हो, ऐसा सेंटेंस यूज करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को बताओ जी। आप लोग करते हो? बचपन में बहुत करते थे, अभी भी करते हो? बचपन में कैसे करते थे, खिलौनों में झगड़ा होते थे ना, खिलौनों के बीच में बच्चे थे तो देखो मेरे पास एक और पेन है ऐसा करके, इसके अलावा एक और है देखो, ऐसा करके दिखाते थे। स्कूल में गए, पेंसिल दिखा रहे हो आप, मेरे पास एक और पेंसिल है, इसके अलावा एक और पेंसिल है, ऐसा करके आप चिढ़ाते रहे होगे। एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, कितने लोग करते थे, हैंड राइज करके बता दो मेरे को बस। ठीक है, अगर नहीं किए होगे तो कहीं ना कहीं तो करते ही रहते हैं, रियल लाइफ में यूज तो करते हैं, कोई ना कोई सेंस में करते हैं, ठीक है। या फिर कोई दुकानदार को देखे होगे, इसके अलावा मतलब दुकानदार को तो पूछते हैं ना, इसके अलावा और कोई नहीं है क्या, कोई और कपड़ा नहीं है क्या, कपड़ा खरीदने जाते हो तो कोई और डिजाइन का दिखाओ ना, और नहीं है क्या इसके अलावा, बोलते हैं। तो इसके छोड़ ऐसा है कि सेंस में, एक्सेप्ट दिस वन, इधर वाला ऐसा वाला सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके जी, अब एड ऑन करता हूँ थोड़ा सा और नेक्स्ट चीजें, इसको आप लोग को समझ आ गया तो, लेकिन इसको यूज तो करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन है। बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट, इसको बताया था मैंने, कितने लोग को याद है, बताया था मैंने क्लास में। जिन लोग क्लास ज्वाइन किए हैं उनको याद होगा, जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उनको कहाँ से याद होगा जी। अगर आप क्लास ज्वाइन किए होगे तो आपको पता होगा, मैंने सिंपल सेंटेंस या फिर टेंस कोई ना कोई क्लास में तो बताया है, बीच में बताया है। ओके, तो बिटवीन का सेंस होता है 2 लोगों के बीच में, जैसे कि अजय और अनीता के बीच में बात हो रहा है, मैं उन दोनों के बारे में बात करूँ, दोनों हिंदी में रहता है के बीच में, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में कोई बैठा है, कौन बैठा है मेरे को नहीं पता, या फिर दोनों के बीच में कुछ हो, मतलब झगड़ा हो गया है, तो कोई किसके किसके बीच में, इनके और इनके बीच में, ऐसा, ठीक है। दिस तो ऐसा समझ आ रहा है। लेकिन अमंग का सेंस क्या होता है, अमंग का सेंस 2 से अधिक और उसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है। कितने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं,
2 से अधिक लोग खड़े हुए हैं और उनका हम लोग गिन भी सकते हैं, अच्छा इतने लोग खड़े हुए हैं, इतने लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है करके पूछता हूँ तो इतने लोगों के बीच में, आप बताओगे 7 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये सेंस आपको समझ आ रहा होगा। या फिर 7 लोगों के बीच में आपको चुना गया है, 7 लोगों के बीच में आप बैठे हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 लोगों के बीच में भी हो सकता है, 4 लोगों के भी हो सकता है, 50 लोगों 100 लोगों के बीच में भी हो सकता है, आप चयनित हुए हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है चीजें, मैं बस यहाँ पर सेंस बता रहा हूँ के बीच में, ऐसा सेंस में रहता है हिंदी में, और अलग अलग जगह हम लोग बहुत यूज करते हैं रियल लाइफ में, बहुत बार यूज करते हैं जी, आपको जाने अनजाने में कितने बार यूज करते हैं आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अब आप लोग को समझ आ जाएगा। और जब अमंग अस के सेंस डालते हैं तो कब डालते हैं इसको हम लोग, इसको अनकाउंटेबल होता है चीजें, 2 से तो अधिक है लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते, जैसे भीड़ में, कोई भीड़ के बीच में बैठा हुआ है तो आपको भीड़ को तो नहीं गिन पाओगे, अनकाउंटेबल की लिस्ट में डाल देंगे इसको, ऐसा वाला सेंस, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आएगा इसमें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, ओके। इसको बता चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी तक हम लोग 13 डिस्कस कर चुके हैं, अब 14 में आते हैं। ओवर, ओवर मतलब के ऊपर, ऐसा वाला सेंस में है, ये भी है बिना छुए ऐसा के ऊपर, ओवर बोलते हैं ना, जिसके रस्सी के ऊपर से कूद रहा है कोई आदमी, ओवर, ऐसा वाला सेंस में। या फिर सर से ऊपर चला गया, ओवर, ओवर हो रहा है ऐसा भी बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, ठीक है। माइंड से ऊपर से जाता है, जैसे लेक्चर ज्यादा हो जाता है, जैसे कभी आप लोग प्रीपोजिशन को देख रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, ऐसे ओवर एक्टिंग बोलते हैं ना। ओवर एक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ही, मतलब कोई आदमी अगर अब फेंकने लग जाता है तो फिर बोलते हो ये कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है ऐसे करके। तो ओवर का सेंस अगर वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए चीजें ऐसे करके, के ऊपर से बिना छू, मतलब बिना छुए ऐसा सेंस में ना, जैसे कि रस्सी के ऊपर से आप कूद रहे हो, के ऊपर से कूद रहे हो और उसको बिना छुए कूद रहे हो, ओवर द रोप, रोप बोलते हैं ना रस्सी को। अबो, अबो का मतलब भी ऊपर होता है जी। अब अलग अलग सेंस में, लिस्ट में बताते हैं, कोई अब्स्ट्रैक्ट में बताते हैं, या फिर कोई लेवल्स में बताते हैं, स्तर में बताते हैं। जैसे कि लिस्ट है क्या, कोई आपका नाम का लिस्ट निकला है, आप बोलोगे अब ऊपर में मेरा नाम होगा देखना, तो ऐसा वाला से, बिलो नीचे, नीचे को देखना, नीचे को, नीचे से मेरा नाम होगा, ऐसा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा आप, आपका नाम अल्फाबेट में रहेगा उसके हिसाब से आप, या फिर कम ज्यादा अगर आपका नंबर आया है मान लो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अबो और बिलो का सेंस, अबो बिलो तो सब जानते हो, ऊपर और नीचे के सेंस में यूज करते हैं ऐसे करके, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अप एंड डाउन ये भी ऊपर और नीचे के लिए करते हैं। अप डाउन कैसे, तो जैसे अप मतलब क्या होगी, कोई ऊपर जा रहा है उसमें अप बोलेंगे, डाउन मतलब नीचे जा रहा है उसमें अप डाउन, ऐसा वाला। अप डाउन क्या हो गया, और आप सीढ़ी में ऊपर चढ़े या फिर छत में ऊपर चढ़े, नीचे आए, ठीक है। या फिर आपका कोई चीज ऊपर चला गया, अप हो गया, डाउन हो गया, जैसे कि बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में, हाँ अप चल रहा है डाउन हो गया, ऐसा करके। या फिर और कुछ भी चीजें, आपका टेस्ट कर रहा है कुछ चीजों को, टेस्ट कर रहा है, शुगर का आपका टाइम पास के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो शुगर का लेवल अप हो गया, डाउन हो गया, ऐसा। अपवर्ड टूवर्ड्स, तो इसमें ये चीजें देखने मिल रहा है, जैसे सॉरी डाउनवर्ड्स, टूवर्ड्स में जैसे था ना, टू में टूवर्ड्स बनाए थे की तरफ को, ऐसा था उसमें, तो स्कूल की तरफ ऐसा वाला बोल रहे थे, उसी वैसी जैसे इसको समझो। अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो अप मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ, अब वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लो जब मैं कुछ उड़ा रहा हूँ, धुआं उड़ा रहा हूँ, धुआं किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। गुब्बारा उड़ा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है। या फिर कुछ फेंका हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं सीढ़ी में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये चीजें एक बार में पिक नहीं करेगा, अभी बोलता हूं तो यहाँ पास माइंड में समझ आ जाएगा, अभी बताते हुए आपको माइंड में पिक हो जाएगा, मेरे को पता है, सबको समझ आ जाएगा। लेकिन इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना है, आपको बोलने में यूज में हैबिट्स में लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, और हर दिन 2 से 3 को आपको लिखना पड़ेगा,
और लिखकर सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा जी, जितना नंबर आप सेंटेंसेस हो सके, जब तक आपके जुबान में ना आ जाए। और अदर प्रैक्टिस में इस चीज को यूज करते हुए जाओगे तो धीरे धीरे हैबिट्स में भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद ऑफ है, ऑफ का बहुत बार यूज किसी चीज का रिलेशन बताता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कैसे सेंस का हूँ, मेरे भाई का पेन, तो द पेन ऑफ माई ब्रदर्स ऐसा बोलते हैं, या फिर खुद का ही बोलते हैं। तो ऑफ का की सेंस में करते रहते हैं, बहुत बार ही करते रहते हैं, एक दो बार बस नहीं। तो आपको समझ आ गया इसमें, और मैं नहीं ज्यादा बता रहा हूँ, इस शो करता है रिलेशंस को। ओके, हाँ ओके, अब आगे का यहाँ पास आते हैं, बताते हैं अबाउट। अबाउट का तो सबको पता है, आंख बंद करके माइंड में आता है, के बारे में, मेरे बारे में, उसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में, अबाउट हिम, अबाउट हर, ऐसे। तो या फिर कोई टॉपिक के बारे में, अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दैट टॉपिक। तो ऐसे तो आप लोग बहुत यूज करते रहते हो, जो चीजें एक फिक्स टाइप का है चीजें, इसको आप लोग यूज करने की आदत है ही। तो मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब सेंटेंस खुद से बनाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इसमें रोक दे रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगो, समय से पहले, 2 दिन पहले, 2 डे अगो, 3 डे अगो, ऐसे बोलते हैं। आप लोग यूट्यूब में देखना, वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके बाद लिखा रहता है 1 ईयर अगो, 1 मंथ अगो, 1 डे अगो, 50 मिनट अगो, ऐसे लिखा रहता है। कितने लोग देखे हो, ध्यान दिए हो? तो यही होता है समय से पहले, ऐसे वाले सेंस में। ओके, इसका मतलब हर बार इसी को यूज करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरीके ये भी है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो लेकिन कोई और यूज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहा है, इस चीज के लिए जानना है। ओके, आप यूज करो या मत करो, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई अगर यूज करता है और कोई और आदमी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहा है, या फिर कोई बुक में यूज कर रहा है तो क्यों यूज कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए उस समय, उस टाइम पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है सभी रूल्स को जानना। ठीक है जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और आप लोग को बताते हैं चीजें। मेरे को अब लग रहा था कि ज्यादा हो गया ऐसा करके। इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड का सेंस क्या आता है, सुनते ही माइंड में आ जाता है, अंदर बाहर। ऐसा कुछ गेम आपके माइंड में प्ले हो रहा होगा, अंदर बाहर ऐसे वाला। ठीक, किसी चीज के अंदर, किसी चीज के बाहर, ऐसे करके इनसाइड आउटसाइड आ रहा है माइंड में। तो जैसे घर के अंदर, वो कहाँ है, घर के अंदर में है, इनसाइड द होम, घर के बाहर है, आउटसाइड द होम। ठीक है, घर के बाहर लिख लो, ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसा वाले सेंस में। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आएगा। कोई बंद, यहाँ पास लिखा हूँ एक शॉर्टकट में, कोई बंद आकृति के अंदर, बंद आकृति क्या है, घर ही तो है, या फिर कोई भी हो सकता है, एक जस्ट एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है छोटा सा। ठीक है, जो आपको समझ आना चाहिए, और अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप में अलग अलग सेंस में आप समझते जाओगे, यूज करते जाओगे। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी से, इसको भी। विथ इन, विथआउट, ये जो बताया था मैंने विथ के साथ में, कितने लोग को याद आ रहा है, विथ इन विथआउट बताया था मैंने, जो भी क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। विथ इन समय अवधि, मतलब विथ इन 2 दिनों में, 2 दिनों के अंदर में मैं काम फिनिश कर लूंगा, के अंदर में, ऐसा बोलते रहते हैं ना, बहुत बारी बोलते हैं, जल्दी से काम फिनिश कर दो, कितने दिनों में कर लोगे, मैं 2 दिनों में कर लूंगा, मैं 1 हफ्ते में कर लूंगा, मैं 5 मिनट के अंदर में काम कंप्लीट कर लूंगा। तो समय अवधि बता रहे हो, कौन सा 5 मिनट नहीं पता, लेकिन आप बता रहे हो, ऐसा समय अवधि बता रहे हो ना, विथ इन 2 मिनट्स, विथ इन 2 डेज, विथ इन 2 ईयर्स, ऐसा करके। इस सेंस में, ऐसा सेंस में विथ इन के यूज करते हैं, विथआउट के बिना के सेंस में करते हैं। ये तो काफी टाइम से जानते हैं, बाय डिफॉल्ट सबके माइंड में बैठा हुआ है, विथआउट मतलब के बिना, मेरे बिना तो तुम कर ही नहीं सकते, विथआउट नहीं, ऐसा ही बोला, विथआउट उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते, फिर विथआउट पेन तो आप एग्जाम दिला ही नहीं सकते, विथआउट पेन ऐसे बोल रहा हूँ, विथआउट पेट्रोल गाड़ी चलेगा ही नहीं, ऐसा के बिना। ठीक है, विथआउट इंटरनेट अपना ऑनलाइन क्लास हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग यूज करते रहते हैं, हमको पता है, हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो आपको हैबिट्स में लाना है,
बोलने में लाना है, लिखने में लाना है, इस सब चीजों को, प्रीपोजिशन को। आफ्टर, बिफोर, ये भी होता है बहुत सारे सेंस में, अच्छे अच्छे जगह में। आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, ऐसा यूज करते रहता है। क्लास के बाद क्या करोगे, क्लास से पहले क्या कर रहे थे, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, एक सेंस ये हो गया। और इसी में अगर जूम करके आपको और दिखा दूं तो इसका सेंस एक और होता है आपको, पीछे पड़ना। आफ्टर, पीछे पड़ना, जैसे कि आपको कुछ सामान खरीदना है, आपको पैसा चाहिए, पैसा की नीड है, तो आप अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाते हो। पीछे पड़ना के सामने, किसी के सामने, बिफोर। तो इस उस टाइम बोला था। या फिर इन फ्रंट ऑफ का क्या आप यूज करते हो ज्यादातर केस में, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आप हो, अभी बातें हो रही है एक दूसरे से, फ्रंट टू फ्रंट, सामने में हो, तो उस सेंस में बिफोर भी यूज करते हैं। कोई सामने में कोई खड़ा है मेरा, ऐसा वाला सेंस में। तो है सिचुएशन, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वो यूज होते रहता है। अब मैं आपको और कुछ चीजें दिखाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ जी, काम ज्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई, ये सब का सेंस होता है बगल में। मेरे बगल में कौन बैठा है, नेक्स्ट टू, मेरे बगल में कौन बैठा है, ठीक है। आपके बगल में कौन बैठा है, एडजेसेंट यू, ऐसा सेंस में। बिसाइड्स यू, बाई यू, कोई भी यूज कर सकते हो आप, बता सकते हो ऐसा, ठीक है ना। बगल में किस सेंस में, या फिर मेरे बगल में किसका घर है, जरूरी नहीं बैठा ही हो, किसका घर है ये भी बता सकते हो। ओके, एग्जाम में ज्यादातर होता है ना, हम लोग ज्यादातर यही चीजें देखते हैं, अपना पोजीशन देखने से भी पहले ज्यादा किसका देखते हैं, अपने बगल में कौन बैठा है, अपने आगे पीछे कौन बैठा है, ये देखते हैं। कितने लोग देखते थे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपके आगे पीछे कौन बैठा है उसको, या फिर आपके बगल में, और कौन लोग देखते हैं आपको भी पता होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले वही करता है, फिर उससे डील होता है पर्सनली। मैं ये पढ़ के आऊंगा, आप ये पढ़ के आना, कुछ चीजों में डील होता है। डील किए हो कभी, कितने लोग किए हो डील? हाँ, मतलब अजय ने नहीं किया है, अनीता ने नहीं किया है, सालनी ने भी नहीं किया है, बट हेमलाल, हिना एंड दिनेश ने किए हैं। आप लोग नहीं किए हो जी, क्या बात है। मैं तो डील किया हूँ, मैं किया हूँ, सच में किया हूँ। मेरा डील कैसा रहता था, मतलब मैं नहीं करता था तो मेरे दोस्त आकर मिक्स कर लेते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खैर, स्कूल लाइफ में तो करता ही था, कॉलेज लाइफ में नहीं करता था। बड़ा मजा आता था। कैसा, मतलब बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, हल्का सा, आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, आप लोग भी किए होगे। तो स्कूल में तो खैर अब जैसा था हो गया, सो हो गया, स्कूल का टाइमलाइन बीत गया। अगल बगल में अब बोर्ड्स के एग्जाम में तो बगल में नहीं रहते हैं, सामने में रहते हैं, आगे पीछे बस रहते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे से होता है चीजें काम। और आप लोग तो अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, तो ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा कुछ फेस करने नहीं मिला आप लोगों को। कुछ लोग तो ऐसे निकल गए हैं कुछ सालों तक, तो वो लोग ये चीजें फेस ही नहीं कर पाए हैं। बट अपना कॉलेज ड्यूरेशन में क्या होता था, एग्जाम्स तो बहुत होते थे, चाहे सिटी बोल दो, क्लास टेस्ट 2 बार सिटी होता था, ठीक है ना। जो आप लोगों को मतलब एग्जाम जो होता है ना साल भर में, तो उसमें बोलते हो 6 माही 3 माही ऐसे करके। तो वैसे सेमेस्टर एग्जाम में सिटी होता है, सिटी बोला जाता है, सिटी 1 सिटी 2 वो होता है। उसके बाद मेन एग्जाम होता था, और मंडे टेस्ट भी होता था हर मंडे को। अ, और इसके अलावा भी और कुछ कुछ टेस्ट रहता था अलग अलग। तो हम लोग का टेस्ट हमेशा ही होते रहता था। तो कॉलेज में ये चीजें, मेन एग्जाम में मेरे जो अगल बगल में जो फ्रेंड्स रहते थे उन लोग से डील होता था, ठीक है। जो पीछे वाला फ्रेंड से ज्यादातर होता था। और हम लोग का हमेशा बाई लक लास्ट तक के बैच में, मतलब बता रहा हूँ, ये जो क्लास है ना, तो सबसे लास्ट में मेरा सेकंड लास्ट रहता था और मेरे फ्रेंड का लास्ट रहता था, ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा होता था, हमेशा, मैक्सिमम टाइम। तो ऐसे में फिर हम लोग के लिए और खुला ऑप्शन हो जाता था। कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें डिस्कस कर लेते थे आराम से, मैं दिखा देता था ऐसे, देख लो ऐसे करके, तो साइड से कि हाँ ये चीजें मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा लास्ट तक मिनट्स में डिस्कस करते थे। या फिर बीच में अचानक से डिस्कस कर लेते थे थोड़ा बहुत कुछ चीजों में, लेकिन होता है चीजें, बोल रहा हूँ। तो यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास ये बोल रहा हूँ कि बिसाइड्स, बिसाइड मतलब बगल में कौन है, इसके बारे में बात हो रही है। अब नीचे में जो है ना वही आने वाला है, अहेड ऑफ,
अहेड ऑफ मतलब आगे कौन है, पीछे कौन है आपका, बिहाइंड, बिहाइंड बोलते हैं ना, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द मतलब बिहाइंड में क्या सेंस आता है, पीछे मतलब वो चीज दिख नहीं रहा है। अहेड मतलब आगे तो है, अहेड ऑफ ऐसा के आगे है, लेकिन ये चीजें मतलब हमको पता नहीं रहता, दिखते मतलब बिहाइंड में मतलब वही सेंस आता है ना, पीछे में, बिहाइंड पीछे में कुछ है, पेड़ के पीछे में कुछ है, बिहाइंड द ट्री, दीवार के पीछे में कुछ है, बिहाइंड द वॉल ऐसे बोलते हैं। तो ये चीजें थोड़े से दिखते नहीं रहता है। ओके, तो सेंस अलग अलग है, बहुत सारी जगह में अपन यूज कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने में, के सामने, मेरे सामने में कौन है, इंटरव्यू दिला रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ऐसा। बिफोर, के सामने, तो यहाँ पास ऐसे इसमें दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर कैसा है, हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैं देखो अब दिखाते हैं, एक चीजें दिखा रहा हूँ ना, ऐसे लाइन में लोग खड़े हुए हैं, एक डिब्बा बना रहा हूँ, डिब्बा थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पास एक चेयर लगाकर आदमी बैठा हुआ है और इधर को देख रहा है, और बाकी लोग इधर से आ रहे हैं एक एक कर करके, ठीक है। ये मतलब समझो बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया, छोटा सा जगह है जहां से वो लोग पर्ची कटाते जा रहे हैं। लाइन में बहुत लोग खड़े हुए हैं, एक खड़ा हुआ है, दो खड़ा हुआ है, तीन खड़ा हुआ है, और सामने में खड़ा हुआ बैठ कर वो काम कर रहे, वो 4 नंबर है। अब क्या हुआ, अगर देखा जाए तो एक और जो 4 है, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं चेहरे को, तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, एक के सामने 4 है, या फिर 4 के सामने एक है, एक दूसरे को देख रहा है। लेकिन अगर बिफोर बोलूंगा, 2 के पहले 1 है, के पहले, के सामने, तो इस टाइम पे इन लोग चेहरा को नहीं देख रहा है, इसका पीठ को देख रहा है, एक का, कौन, 2 है जो। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। हिंदी में के सामने बोलेंगे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का सेंस जब कब आएगा, जब आमने सामने चेहरे को एक दूसरे को देखते रहेंगे। लेकिन से पहले वाले सेंस में आता है, के पहले सेंस में, तो या फिर के सामने के सेंस में आएगा बिफोर, तो उस वाले सेंस में ऐसा। 2 के पहले कौन है, 2 के सामने कौन है, 3 है, सॉरी 3 के सामने कौन है, 2 है, 2 के सामने कौन है, 1 है, ऐसा, इस वाले सेंस में। समझ आया, कितने लोग को हिंट आया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, दाई और बाई और, राइट टू, लेफ्ट टू, ऐसा वाला सेंस में यूज करते रहते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा और कुछ चीजें दिखाना है आप लोगों को। अलोन, अलोन साइड, साथ में, किनारे, साथ में, ऐसा यूज करते रहते हैं। मैं एक बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, कोई बड़ा चीजें नहीं है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। सीख गए एक बार तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होगी, और आपको चीजें याद तो एक बार में नहीं होगा, मैं पता इतना सारी चीजें बता दिया हूँ, फिर से कुछ चीजें भूल चुके होंगे, बट इस चीज को आप बैठकर एक बार नोट्स करके बनाओगे और अपने से खुद से रियल लाइफ का एग्जाम्पल उठा उठा कर लिखते जाओगे, तो चीजें आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके चीजें सीखते रहो, नोट्स एक बार में बना लो, याद आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहो, ये बोल रहा हूँ। और हर चीज में प्रैक्टिस, जब थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने से लिखते रहो, ये बोल रहा हूँ। अलोंग, अलोंग मतलब क्या हो रहा है, साथ में, किसी पर्सन के साथ में या फिर कोई चीजों के साथ में, कैसे समझते हैं। खैर इसको अब थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे क्लासेस। और देखो बियॉन्ड भी है, अक्रॉस भी है, इसको भी बता सकता हूँ, ड्यूरिंग को भी बता सकता हूँ, के दौरान, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आप लोग को और दिखाता हूँ चीजों, अपोजिट, अगेंस्ट, आउट ऑफ, ऐसा भी दिख रहा है। फिर इधर दिखाते हैं तो, और थ्रू दिख रहा है, थ्रू आउट दिख रहा है, अराउंड, ऑफ, टू, टेल, वैसा ऐसा करके कुछ दिख रहा ना, लिस्ट है। तो ये सब चीजें एक बेसिक से चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो अभी यहाँ पास मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, चीजों को थोड़ा सा और बताऊंगा तो फिर आप लोग को लगते रहेगा कि क्या बताया क्या जा रहा है, क्या है। तो ये सब प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जो आप लोग बोल रहे थे ना, इसका डेफिनेशन, तो चीज को समझा भी रहा हूँ कि कैसे यूज कैसे हो रहा है, किसके साथ आ रहा है। अगर देखा जाए अभी तक समझने की कोशिश किए होगे, अंडरस्टैंड किए होगे, तो आपको दिखा होगा, नाउन दिखा होगा। ओके, अब यहाँ पास एक चीज दिख रहा है, एक बुक, अपना मैं बुक को सामने में रखा हूँ, कौन सा बुक आपको दिख रहा है, इंग्लिश CGS सर की। हर बुक में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें आपको सीखने मिलती है, प्रीपोजिशन का कोई भी टॉपिक का हो, तो इस बुक में कुछ अलग चीजें हैं, एक और बुक है उसमें अलग है, एक और बुक है उसमें अलग है, तो सभी में अलग अलग चीजें हैं। एक और बुक दिखाऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस सेशन है अच्छे से। तो प्रैक्टिस सेशन कब कराऊंगा, जब आप इस चीज को सीख जाओगे तो काम आएगा वो।
एग्जाम में काम आता है, वो एग्जाम पर्पज से है चीजें। लेकिन पहले आपको आना तो चाहिए चीजें जो सीख रहे हो, प्रैक्टिस तो बाद में होते रहेगा। पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम के लेवल में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें दिखाता हूँ, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल में बताया गया स्टोरी, स्टोरी टेलिंग हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं बस हिंट दूंगा इस चीज को दिखाकर, लेकिन आज नहीं कराऊंगा इसको। मैं कल के लिए इस चीज को पोस्टपोन करना चाहूंगा, लेकिन अभी दिखाना जरूर चाहूंगा इसमें क्या है। देखिए पहले इस पेज को दिखा देता हूँ। ओह, थोड़ा सा जूम करने दो मेरे को। ये प्रीपोजिशन का क्लास स्टार्ट किया यहाँ से, और इसमें चीजें को बताया गया है। अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ते हुए जाते हैं तो आपको समझ आते जाता है कि क्यों इस चीज में क्या चीजें के लिए बता बातें हो रही है। तो इसको नीचे लाते हुए जाता हूँ। यहाँ पास उतना टाइम डेफिनेशन जो पढ़ा था इस वाले को पढ़ रहा था मैं। ओके, अब उसके बाद नीचे आता है तो काइंड में देखने मिलता है, इसका प्रकार देखने मिलता है। कुछ प्रकार से इसमें बताया गया, क्या क्या प्रकार है आपको दिखा देता हूँ। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन क्या, जो अभी हम लोग आप लोग को सिखा रहे थे, जैसे कि देखो एड, बाय, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, ओवर, थ्रू, टिल, अंडर, ऑफ, विथ, ये सब क्या है, यूटीसी समझो ना, और मतलब आदि ऐसा करके, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, सिंपल वर्ड्स हैं जो सब यूज करते ही हैं, कॉमन सा। लेकिन उसके बाद टाइप 2 में क्या लिखा है, काइंड इसका प्रीपोजिशन का देखने से यहाँ पास दिख रहा है अपने को कंपोजिट प्रीपोजिशन। कंपोजिट प्रीपोजिशन मतलब, कंपोजिट मतलब क्या होता है जी, मिल्क ना, दो चीज मिलाते हैं, कंपोजिट करना। जैसे कि दूध और पानी को कंपोजिट कर दिए, मिला दिए, शक्कर, चाय और दूध मिलाए तो कंपोजिट हुआ, ऐसा, ठीक है ना। तो वैसे वाले सेंस में तो कंपोजिट समझ आया, कंपोजिट वर्ड। कितने लोगों को कंपोजिट वर्ड समझ आ गया, मैं बताया वो, मतलब दो चीजों को मिलाना, मिक्स, मिश्रण भी बोल सकता था, बट कंपोजिट ऐसी चीज है, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। दूध और पानी को मिला रहा हूँ तो वैसा। तो यहाँ पास प्रीपोजिशन में कंपोजिट वाला भी आता है, सिंपल तो आपको पता चल गया एक। अब इसमें जनरली क्या चीज देखने मिलता है, कोई भी यहाँ पास दिखा है, जनरली फॉर्म होता है, इसमें प्रीफिक्स लग जाता है। प्रीफिक्स मतलब लास्ट में कुछ वर्ड्स लगते हैं, उसको प्रीफिक्स से बोला जाता है। और क्या चीज में, यूजुअली अ लग जाता है, बोल रहा है ऑन, बी, बाई, ऐसा करके। अब यहाँ पास बोला जा रहा है कि नाउन या फिर एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में। फॉर एग्जाम्पल्स अबाउट, अबो, अक्रॉस, इसको डालने की कोशिश कर रहा है, बियॉन्ड, अंडरनेथ, ऐसा। तो इसमें यहाँ पास लिखा है, अ लिखा है ना, अ के पीछे में क्या लिखा है दिख रहा है, अबाउट, अबो, अक्रॉस, अलोन। अ के बाद लिख रहा है अमिड, अमंग, अराउंड, ऐसा। या फिर यहाँ पर बी से बोल रहा है, बी से कैसे कैसे, बी से क्या क्या बन सकता है, बी के द्वारा क्या बनेगा, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनेथ, बिसाइड्स, बिटवीन, बियॉन्ड, ऐसा करके। ये चीज को यहाँ पास रिप्रेजेंट करके बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा। उसके बाद तीसरा कैटेगरी है इसमें फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेज। इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है, ओके, शॉर्ट में मीनिंग आता है, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिखने नहीं, सब सारी सब्जेक्ट और वर्ब देखने नहीं मिलता है। तो ऐसी चीज को फ्रेज बोलते हैं। लेकिन ये प्रीपोजिशन में बोल रहा है, तो प्रीपोजिशन में जैसे कि इसमें कोई एग्जांपल दिया होगा उसको देखने दो। फॉर एग्जांपल्स करके लिखा है, ही सक्सीड इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल। तो इस वाले पोर्शन को देखो, लास्ट वाले पोर्शन, इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पास एक वर्ड से नहीं बना है, ग्रुप में है, फ्रेश में है। जैसे कि यहाँ पर इन एबो सेंटेंस करके लिखा है, इन स्पाइट ऑफ क्या चीज है, ऐसा क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ, इतना ग्रुप में लिखा है। यही आपका क्या है, प्रीपोजिशन वाला फ्रेज है, जो मैं पहले आप लोग को बोल भी रहा था। ऐसे ग्रुप में देखने मिलेगा चीजें ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको मैं अब थोड़ा साइड करता हूँ, हटाता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ आप लोग को, और कैसे कैसे चीजें देखने मिलेगा। लेकिन आपको एक बेसिक पहले समझ आना चाहिए, बेसिक पहले सीखने आना चाहिए। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या बोलता है, यहाँ पास बोला जा रहा है कि व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है जी, आप लोग को याद होगा, वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, इसका वर्ब का 5 फॉर्म। कितने लोग को याद आ रहा है, मैं बताया था 5 फॉर्म बताया था ना, कितने लोग को याद आ रहा है, ठीक है। तो सामने आप बता दो पहले 5 फॉर्म क्या क्या था बाकी लोगों को। प्रेजेंट था, पास्ट था,
पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म ING वाला इन्फिनेटिव वाला था। आईएनजी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जब जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका, वर्ब का, कोई भी वर्ब का, कोई भी एक वर्ब का ना, ऑफ अ वर्ब एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। अब आईएनजी फॉर्म वाली चीजें प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। अच्छा, ऐसा करके आपको माइंड में डाउट्स आएगा। तो यह क्या कहलाता है, बोल रहा है प्रीपोजिशन कहलाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल दिखा है, देयर हैव नॉट बीन टू मेनी कम्युनल। उसके बाद क्या लिखा है जी, मेरे को जूम करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का थोड़ा सा, पहले बाकी चीज को इरेज कर देते हैं। रायोट्स इन रिसेंट टाइम बेरिंग, यहाँ पर जो बेरिंग करके दिख रहा है ना आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। और कौन सा प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो आपको कुछ और एडवांस लेवल देखने मिलेगा। ये एडवांस लेवल कब काम आता है आपका, एग्जाम्स के लेवल में काम आते रहता है ज्यादातर केसेस में। पहले आपको एक सिंपल प्रीपोजिशन पहले आना चाहिए। सिंपल प्रीपोजिशन का जो लिस्ट अभी जो पहले बताया वो सब सिंपल प्रीपोजिशन था। ये यहाँ पर जो लिखे हैं ना, सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये चीजें आपको पहले आना चाहिए। ये चीजें आपको पहले सीखने आना चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग रियल टू रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं बोलने में। तो आपको ये चीजें पहले सीखने आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ इसी बुक का ही, आपको अब थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो अब इस बुक में, अब इसके बाद ना इधर जो है ना एक स्टोरी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं सिखाने के लिए स्टोरी के फॉर्मेट में। तो किसके थ्रू बताया, पहले रिलेशन को बता रहा है, रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है किसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा। और इसको भी यूज करते हुए किसके, एक प्रीपोजिशन भी यूज करें ना द्वारा, ऐसा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सेंटेंस तो प्रीपोजिशन के बिना कंप्लीट होते ही नहीं रहता है। आप कोई भी लाइन को देखो, प्रीपोजिशन यूज होता ही है जी। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, प्रीपोजिशन सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है। इस लाइन में देखो कौन सा प्रीपोजिशन दिख रहा है, कोई भी देखो और बता दो मेरे को। प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन देखने ही मिल जाएगा। सिंस दिख रहा है यहाँ पास। चलो कोई भी, मतलब आंख बंद करके तुक्का मार देते हैं, इसको देख लेते हैं तो ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें देखने मिल रहा है कोई जगह प्रीपोजिशन आपको टू देख रहा है, मिल रहा है, देखो। तो यही बोल रहा हूँ, आपको तो यूज तो करना ही पड़ेगा। अगर इस लाइन में नहीं होगा तो दूसरे लाइन में यूज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रीपोजिशन तो आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी चीजें आप लिखते हो ना, जो डेली लिखते हो, मैं बोला हूँ ना अभी एक टास्क दिया हूँ, उसमें ऑब्जर्वेशन करके देखना। एक चीज और ऑब्जर्वेशन करना, क्या चीज, प्रीपोजिशन कौन सा यूज हो रहा है उसको। जो आप लोग पेज जो लिखोगे ना आज, उसमें प्रीपोजिशन को देखना। और प्रीपोजिशन देखते ही उसका आज, मतलब आज का काम यही रहेगा आप लोगों का। आप लोग को आज कोई नया वर्ड्स नहीं लिखना है। आज आप लोग को क्या करना है, एक पेज लिखना है। उस पेज को लिखने के बाद उसमें से प्रीपोजिशन देखना है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन उसमें यूज हुआ है, और उस प्रीपोजिशन को यूज किया है उसको ढूंढना है। और उसको एक अलग पेज में देखो। मेरे पहले आप क्या करना है, एक पेज सेंड करना है 11 बजे से पहले, लिख कर कोई भी पेज को। मेरे को नहीं पता कौन सा पेज को लिखोगे, कोई भी पेज एक लिख कर सेंड कर देना, ठीक है ना, देख कर। उसके बाद 6 बजे से पहले उसमें से देखना कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है और क्यों यूज हुआ है, उसका रीजन को बगल में लिखते जाना और देखना, आपने से खुद से ढूंढना। और उसके बाद मेरे को 6 बजे से पहले सेंड कर देना, ठीक है। आप कोई भी टाइम निकाल लेना अपने हिसाब से और मेरे को सेंड कर देना। ओके जी, ये टास्क कितने लोग करोगे, हैंड राइज करके बताओ मेरे को। एक छोटा सा टास्क है, बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा आसान सा टास्क है। तो फिर उसके बाद मैं जो यहाँ पर जो दिख रहा है, आप बोलिए। सर जो प्रीपोजिशन मिलेगा मतलब उसको क्या बोलते हैं करके वही लिखना है। हाँ, पहले प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं करके लिखना रहेगा। जैसे कि मान लो चाहे कोई भी मिल सकता है ना, मेरे को थोड़ी ना पता आपको कौन सा मिला है। फ्रॉम मिला है तो फ्रॉम को क्या बोलते हैं, अब फ्रॉम का यूज क्यों किया है वहां पास, उसको भी लिखना है। जैसे कि उसके जगह में, मतलब मान लो चाहे कोई प्लेस के लिए लिखा है कि टाइम के लिए लिखा है, क्या चीज के लिए यूज किया, कोई ना कोई चीज के लिए तो यूज किया होगा, फिर कोई सोर्स के लिए यूज किया होगा। तो आपको उस रीजन को लिखना है, आपको सीखना है। एक्चुअल में लिखना है मतलब क्या है, मतलब आपको सीखना है। ये चीज दे रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, आपके सीखने के लिए तो दे रहा हूँ ना। मेरे को क्या करूँ, मेरे को क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं। लेकिन आप तो सीख जाओगे ना उससे, तो आपको सीखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप उसका रीजन को आपको ढूंढना है कि क्यों यूज हुआ है, ऐसे करके।
मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ट्राई करोगे, नहीं मिलेगा तो उसके बाद तो डिस्कस करेंगे, क्लास तो चल ही रहा है। क्यों नहीं मिला उसका रीजन भी समझाने की कोशिश करेंगे फिर। ओके जी, तो ये टास्क सभी लोग करोगे, फिर कल मैं इस चीज को बताऊंगा, एक स्टोरी के थ्रू मतलब समझाऊंगा कि यहाँ पर देखिए प्लेस के थ्रू दिया, एक बहुत बेहतरीन अच्छी सी स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग एक बार खुद से पढ़ लोगे ना प्रीपोजिशन को, जो पढ़ाया हूँ आज उसको, तो मजा आएगा आप लोगों को। ये जो स्टोरी बताऊंगा ना वो आप लोग आसानी से कनेक्ट कर पाओगे, एकदम आसानी से कनेक्ट कर लोगे। लेकिन ये चीजें अगर डायरेक्ट बता दूंगा तो कोई कनेक्ट नहीं होगा, इस वजह से मैं आप लोग को एक बेसिक क्लास पहले हिंट्स दे रहा था। प्लेस के थ्रू कैसे सीखते हैं ये बताऊंगा, फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पास एक स्टोरी है जो टाइम को बताता है, टाइम के थ्रू कैसे चीजें हो रहा है यूज। अब फिर नेक्स्ट पेज अगर मैं यहाँ पास जंप करता हूँ तो एक सेकंड, पेज जंप काहे नहीं हो रहा है जी। तो यहाँ पास फिर अदर चीजें दिख रहा है आपको, कोई भी एजेंसी में कैसे यूज किया जाता है, या फिर कोई मैनर के साथ कैसे यूज किया जाता है, कोई भी मतलब प्रीपोजिशन को इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई रीजन बताना है तो उसमें कैसे करना है, कोई कारण बताना है कोई चीज में तो इसको कैसे करते हैं, इसका है। कोई पोजीशन कोई अधिकार बताना है तो उसके लिए कौन कौन सा आता है, जैसे कि यहाँ पास ऑफ दिख रहा है मेरे को, ऑफ विथ दिख रहा है, बाई दिख रहा है। तो ऐसा अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में समझाने की कोशिश किया गया है, जो मैं आप लोग को भी बताऊंगा। मेजरमेंट करना है उसमें क्या आता है, कोई चीज को नापते हैं तौलते हैं उसमें क्या कौन सी यूज करते हैं वो चीजें। तो सिचुएशन अलग अलग तरीके से है, इसको हम लोग सीखेंगे। बट मैं आप लोग को एक बेसिक जो आइडिया होना चाहिए आपके माइंड में वो चीजें पहले आ जाए बोल रहा हूँ। जो आज जो भी चीजें सिखाया हूँ तो वो सब चीजें आप लोग अपने से बनाना, बैठकर लिखना और उसका यूज करना, समझना कि कैसे कैसे हो रहा है। पहले तो एक नोट्स बना लेना आराम से बैठकर, नोट्स बनाने के बाद उस चीजों को धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश करना। याद करने का कहने का मतलब यह है कि उससे सेंटेंस बनाते जाना, सेंटेंस बनाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद होती जाएगी। लेकिन आज जो टास्क दिया है एक अलग टास्क है, ये तो मैं क्लास का टास्क दिया, लेकिन एक अलग टास्क दे रहा हूँ। क्या टास्क है, एक पेज लिखने वाला टास्क बोल रहा हूँ। पेज लिखने वाला मैं इसी से रिलेट करके ना चीजें, वो भी पेज अपने से लिखना, सेंड कर देना मेरे को, फिर उसके बाद शाम तक क्या क्या यूज में प्रीपोजिशन यूज हुआ है उसको मेरे को बता देना। आप खुद जान जाना, उसका रीजन भी ढूंढ लेना क्यों यूज हुआ है। कर लोगे, बड़ा आसान है चीजें, सब कर लेंगे। तो आज का टाइम का बताते बताते मेरा थोड़ा सा ना, अब वो बोलूं थोड़ा सा दर्द ये बोल सकता हूँ कंटिन्यूसली मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप पानी वानी पिए, ठीक है। मेरे को एनर्जी बॉडी में कम महसूस हो रहा है, तो मैं अब जाऊंगा, नहाऊंगा, खाऊंगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना बाकी काम कीजिए और जो भी करते हो, और पढ़िएगा लिखिएगा भी कीजिए, सब सब कीजिए, कोई चीजें छोड़िए मत लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को भी कीजिए और पढ़ने का काम कर रहे हो उसको भी कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू जी।